नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन बार्ले स्टेम वैस्कुलर बंडल आर। ओके बच्चों, बार्ले स्टेम के अंदर जो वैस्कुलर बंडल है कैसे होते हैं। ठीक है, बार्ले स्टेम की बात की जा रही है, तो वैस्कुलर बंडल की बात की जा रही है। तो बच्चों जो आपके बार्ले प्लांट है, अगर अपन देखें तो ये मोनोकोट है। क्या है? मोनोकोटिल्डेंस है, मोनोकोट है बच्चों, ये मोनोकोट प्लांट है। तो मोनोकोट के अंदर हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं। ठीक है, एंड डाइकोट में होते हैं तो कैसे होते हैं। देखो, तो वैस्कुलर बंडल को आपने डिवाइड कर रखा है दो टाइप में। कैसे? क्लोज एंड ओपन। क्लोज वैस्कुलर बंडल एंड ओपन वैस्कुलर बंडल। तो बच्चों ओपन एंड क्लोज का अंतर क्या है अगर देखें तो, ये देखो बच्चों, क्लोज का मतलब ये है कि अगर आपका वैस्कुलर बंडल है तो वैस्कुलर बंडल एक तरह से क्या होता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बने होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू लाइक आपके जाइलम एंड फ्लोएम के। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें ओपन एंड क्लोज में अंतर क्या है, ये देखो बच्चों, ये आपका वैस्कुलर बंडल ही है, ये अपना वैस्कुलर बंडल है। इस वैस्कुलर बंडल में ये देखो बच्चों, ये क्या है अपना, ये जाइलम है और ये क्या है, फ्लोएम है। यहाँ पे क्या नहीं है बच्चों, यहाँ पे कैम्बियम रिंग एब्सेंट होती है। क्या एब्सेंट होती है? कैम्बियम। कैम्बियम क्या है? एब्सेंट है। किसका फीचर है बच्चों? क्लोज, एक तरह से मोनोकोट का फीचर है। किसका? मोनोकोट का। एंड डाइकोट का क्या फीचर है? डाइकोट का क्या होता है? ओपन। ओपन लाइक अगर अपन देखें बच्चों, ये वापस से अपन ने वैस्कुलर बंडल बना दिए। इस वैस्कुलर बंडल के अंदर हम क्या देख रहे हैं बच्चों, ये देखो जाइलम एंड फ्लोएम तो हम बना ही रहे हैं। यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएगा अलग से, एक स्ट्रक्चर क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, कैम्बियम प्रेजेंट है। क्या है ये? कैम्बियम। ये आपका फ्लोएम हो गया, ये आपका जाइलम हो गया। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? कैम्बियम प्रेजेंट। कैम्बियम प्रेजेंट है। तो ये तो आ गए बच्चों वैस्कुलर बंडल के बाद, कि यहाँ पे जो मोनोकोट एंड डाइकोट के अंदर, मोनोकोट के अंदर क्लोज वैस्कुलर बंडल है, यहाँ पे कैम्बियम एब्सेंट है। एंड डाइकोट के अंदर ओपन वैस्कुलर बंडल है, जहाँ पे आपने क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कैम्बियम क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या देखे बच्चों, अगर मैं मोनोकोट की बात करूँ, मोनोकोट की बात करूँ, तो यहाँ पे देखो बच्चों आपका, ये देखो यहाँ पे जो वैस्कुलर बंडल होते हैं ना बच्चों, ये वैस्कुलर बंडल है, ये स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर है, स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर देखने को मिलेंगे। ये देखो बच्चों, ये स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर देखने को मिल रहे हैं। जबकि जबकि डाइकोट के अंदर क्या होगा बच्चों, डाइकोट के अंदर देखूंगा तो ये अरेंज होंगे, रिंग फॉर्म में अरेंज होंगे। ये देखो बच्चों, तो अगर क्या है, ये तो स्कैटर्ड फॉर्म है। मोनोकोट के अंदर क्या है? स्कैटर्ड फॉर्म है। डाइकोट के अंदर क्या है बच्चों? डाइकोट के अंदर हमारे क्या होता है? रिंग फॉर्म में अरेंज होते हैं। ठीक है, ये अरेंज फॉर्म में है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है बच्चों कि बार्ली स्टेम वैस्कुलर बंडल आर। तो अगर हमें पता है कि मोनोकोट एंड डाइकोट के कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता है ना बच्चों, तो भी हम आंसर लगा सकते हैं कि मोनोकोट, और हमें पता होना चाहिए कौन सा प्लांट क्या है। तो मोनोकोट इज ए, और सॉरी, बार्ली स्टेम, बार्ली क्या है बच्चों आपका? मोनोकोट है। एंड मोनोकोट के अंदर क्या है आपके? कैम्बियम एब्सेंट है। तो मतलब ये क्या है? क्लोज वैस्कुलर बंडल है। एंड यहाँ पे वैस्कुलर बंडल अगर अपन देखें, यहाँ पे जाइलम फ्लोएम देखे अपन, वैस्कुलर बंडल क्या है? स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर है। ठीक है, डाइकोट का आ जाए तो कैम्बियम प्रेजेंट है। ठीक है, तो ओपन है। एंड यहाँ पे रिंग फॉर्म के अंदर है बच्चों एक तरह से। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि क्लोज एंड स्कैटर्ड। डेफिनेटली ए एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है कि मोनोकोट है, तो मोनोकोट में क्या देखने को मिल रहा है हमारे को? क्लोज एंड स्कैटर्ड फॉर्म देखने को मिल रही है। ओपन एंड इन ए रिंग फॉर्म गलत है, ये तो आपका डाइकोट का फीचर हो गया। क्लोज एंड रेडियल, ये भी गलत है एंड ये भी गलत है। ओके, सो ए इज ए करेक्ट आंसर, ये नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल इज कैरेक्टरिस्टिक बाय। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि आपका जो बाइकोलेटरल जो वैस्कुलर बंडल होगा इस करेक्टराइज बाय, किसके थ्रू करेक्टराइज होता है। तो देख लेते हैं बच्चों बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल एक्चुअली होता क्या है। ये देखो बच्चों, अपन बना रहे हैं बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल। ठीक है, ये हमने बनाया है क्या बच्चों? ये बनाया हमने जाइलम। ये क्या बनाया मैंने? ये है बच्चों अपना क्या?
जाइलम। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमने क्या देखा है यहाँ पे कि देखो बच्चों ये क्या है, ये है आपका कैम्बियम। ये क्या है अपनी कैम्बियम रिंग। ये क्या है बच्चों, कैम्बियम। ये क्या है, कैम्बियम। तो ये क्या है बच्चों, अगर अपन देख रहे हैं ये है बच्चों आउटर फ्लोएम, और ये क्या है, इनर फ्लोएम। तो मतलब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि टू कैम्बियम रिंग प्रेजेंट है। बाई कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल अगर हम देखें तो यहाँ पे दो आपके क्या है, कैम्बियम रिंग प्रेजेंट है, दो फ्लोएम है, आउटर फ्लोएम एंड इनर फ्लोएम। एंड आपका जो जाइलम इज बीइंग, जाइलम क्या है, जाइलम क्या है, एक तरह से सैंडविच हो रहा है फ्लोएम के बीच में। डेफिनेटली जाइलम क्या है, सैंडविच है। ये फ्लोएम और ये फ्लोएम देखो बीच में सैंडविच कौन है, जाइलम। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है कि फ्लोएम बीइंग सैंडविच बिटवीन जाइलम, रॉन्ग। ट्रांसवर्स स्प्लिटिंग ऑफ वैस्कुलर बंडल, ये भी होंगे। लॉन्जिट्यूडिनल स्प्लिटिंग ऑफ वैस्कुलर बंडल, ये भी गलत है। जाइलम बीइंग सैंडविच बिटवीन फ्लोएम, एकदम करेक्ट बात है बच्चों की, एकदम सही बात है। इसका जो एग्जांपल आप देखोगे ना बच्चों, वो होगा बच्चों क्या, कुकुर बीटा। कुकर बीटा के अंदर आपको देखने को मिलेगा बाई कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल, जहाँ पे जाइलम बीइंग सेकंड सैंडविच बिटवीन फ्लोएम, मतलब कि दो फ्लोएम के बीच में क्या देखने को मिलेंगे, जाइलम देखने को मिलेंगे, दो कैम्बियम रिंग आपको देखने को मिलेगी। सो डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ए प्लांट शो फॉलोइंग एनाटॉमिकली फीचर्स। देखो बच्चों यहाँ पे इन्होंने ट्रांसफर सेक्शन किया है प्लांट का, और आपको एनाटॉमिकल फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। क्या फीचर है उस बेस पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है, कौन सा प्लांट है। ठीक है, तो इन्होंने बोला लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय बंडल शीट। लार्ज नंबर ऑफ, अगर अपन देख रहे हैं वैस्कुलर बंडल है और स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर है। स्कैटर्ड का मतलब है कि देखो बच्चों ये एक आपका वैस्कुलर बंडल है, यहाँ पर है, तो ये देखो दूसरा कहाँ पर है, ये देखो स्कैटर्ड है ना ये अरेंजमेंट में नहीं है। अगर अपन देखें तो अरेंजमेंट नहीं है इनका कोई भी। ये देखो ये कोई अरेंज मैनर में नहीं है, तो हमने क्या बोला है, ये क्या है, स्कैटर्ड है, ये स्कैटर्ड है। तो स्कैटर्ड फीचर होता है बच्चों किसका, मोनोकोट का। किसका फीचर है कि आपका अगर वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर है तो हम बोलेंगे क्या है आपका, ये मोनोकोट है। डाइकोट में क्या होते हैं बच्चों, अगर अपन देखें डाइकोट के अंदर, अगर अपन देखें डाइकोट का फिनोमेना देखिए, डाइकोट में क्या होगा, ये आपका एक रिंग मैनर में अरेंज होते हैं, ये एक रिंग मैनर में अरेंज होते हैं लाइक। ठीक है, तो अगर स्कैटर्ड है तो मोनोकोट, एंड रिंग मैनर में है तो हम बोलेंगे डाइकोट। तो यहाँ पे हम अगर स्कैटर्ड बोल दिया तो डाइकोट वाले फीचर तो हम कैंसिल कर देते हैं। अब बात आ रही है कि मोनोकोट में रूट है या मोनोकोट में स्टेम है, देख लेते हैं आगे। तो ये तो स्टेटमेंट एकदम अगर देखें तो मोनोकोट है, ये तो हमें आइडेंटिफाई है। अब देखो लार्ज कॉन्स्पीशियस पेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यूज, ठीक है, मोनोकोट में प्रेजेंट होते हैं ये। ठीक है, वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट एंड क्लोज। ओके बच्चों देखो कंजॉइंट एंड क्लोज का मतलब क्या है, देखो अगर अपन देखें तो अब मोनोकोट के अंदर ही हम आ रहे हैं। अब मोनोकोट में क्या हमें पता चल गया कि मोनोकोट है। अब मोनोकोट में क्या है, रूट है या शूट है, ओ सॉरी हाँ स्टेम है या रूट है, ये देखना है ना हमें। तो देखो बच्चों आपका जो वैस्कुलर बंडल होते हैं ये भी अगर अपन देखें तो अगर यहाँ पे जो वैस्कुलर बंडल जो अगर अपन देखें जाइलम फ्लोएम, वो अगर डिफरेंट रेडियस में अरेंज है या सेम रेडियस पे अरेंज है, इस बेस पे भी हमने इनको दो टाइप में डिवाइड कर रखा है, रेडियल एंड कंजॉइंट। कंजॉइंट ठीक है, तो सी अगर अपन बोले डिफरेंट रेडियस में है, डिफरेंट रेडियस का मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं कि ये देखो बच्चों अगर अपन बात कर रहे हैं, ये देखो ये तो होगा अपने जाइलम, और ये देखो बच्चों ये क्या होगा अपने फ्लोएम।
ये क्या है बच्चों, फ्लोएम, और ये क्या है बच्चों, जाइलम। तो दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंट रेडियस पे है, डिफरेंट रेडियस पे है, तो हमने बोला रेडियल। कंजॉइंट का मतलब क्या है बच्चों, अगर अपन देखें, और कंजॉइंट में भी इन्होंने क्या बोला है, क्लोज बोला है। तो क्लोज क्या होते हैं, मेनली हम देखते ही कि क्लोज किसके अंदर होते हैं, क्लोज हमारे मोनोकोट में होते हैं, ओपन हमारे डाइकोट में। तो क्लोज में भी क्या है बच्चों, अगर अपन देखें तो ये देखो बच्चों, देखो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं अपन। ये लो बच्चों, तो ये क्या हो गया हमारा जाइलम, ये हो गया हमारा फ्लोएम। तो बच्चों अगर हम देखें कंजॉइंट, कंजॉइंट फीचर होता है बच्चों, अगर अपन देखें कि वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट एंड क्लोज, कंजॉइंट एंड क्लोज का मतलब क्या है, देखो बच्चों क्लोज क्यों है, इसको क्लोज क्यों बोला हमने, इसको क्लोज इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे कैम्बियम एब्सेंट है। क्या एब्सेंट है, कैम्बियम एब्सेंट है, कैम्बियम एब्सेंट है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको क्लोज कह रहे हैं। कैम्बियम अगर प्रेजेंट होता तो हम बोलते क्या, हम बोलते ओपन। तो कैम्बियम एब्सेंट है इसलिए हमने इसको बोला क्लोज। एंड बच्चों आपका जो जाइलम एंड फ्लोएम है सेम रेडियस पर है, इसलिए हमने इसको बोला है कंजॉइंट। क्या बोला, कंजॉइंट। ठीक है, अब देखो बच्चों कंजॉइंट है और क्या है आपका क्लोज है, तो ये फीचर है किसका बच्चों, ये स्टेम का फीचर होता है। अगर मैं बात करूं बच्चों रेडियल है, रेडियल मैनर के अंदर है, तो रेडियल आपका क्या होता है, ये आपका फीचर है किसका, रूट का, मोनोकोट रूट का। तो आप रूट को भी क्या करो, एलिमिनेट कर दो, क्योंकि यहाँ पे कंजॉइंट एंड क्लोज बोला है, तो ये किस क्या हो गया, एक तरह से देखा जाए तो मोनोकोट स्टेम, क्योंकि पहले तो डाइकोट को तो हमने पहले ही स्टेटमेंट में एलिमिनेट कर दिया था। ठीक है, सेकंड में मोनोकोट बता रहा है, थर्ड में हम एलिमिनेट कर रहे हैं किसको, मोनोकोटिलिडनस रूट को भी हम क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं। एंड फोर्थ बोल रहा है फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट। तो सीधी सी बात है बच्चों, ये किसके फीचर है, मोनोकोट स्टेम के फीचर हो गए। ठीक है, मतलब मोनोकोट एंड डाइकोट में मैंने डिफरेंशिएट क्रिएट कर लिया कि यहाँ पे वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड फॉर्म में, वहाँ पे रिंग फॉर्म में। स्कैटर्ड बोला है तो मोनोकोट है, डाइकोट हटा दो सारे के सारे। फिर देन हम देख रहे हैं कि मोनोकोट में स्टेम एंड रूट को अपन डिफरेंशिएट करना है, तो रूट के अंदर रेडियल मैनर में वैस्कुलर बंडल होंगे, एंड अगर स्टेम में देखें तो स्टेम में कंजॉइंट मैनर में होंगे, कंजॉइंट एंड क्लोज होंगे। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो कौन सा ऑप्शन सही है, ए मोनोकोटिलिडन स्टेम इज ए करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिए बच्चों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रास लीफ कर्ल इनवर्ट ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर। ठीक है बच्चों, ये बोल रहे हैं कि जो आपकी ग्रासेस लीफ होती है वो कर्ल हो जाती है इनवर्ट, इनर साइड में क्या हो रही है, कर्ल हो रही है ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर, मतलब जब सूखा कंडीशन आती है ना उस कंडीशन में क्या हो रही है, इन्वर्ट हो रही है। ओके, तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके बच्चों, पहली बात हमें पता होना चाहिए कि ऐसा होता क्यों है, फिर अपना ऑप्शन पे आते हैं। देखो जो ग्रासेस लीफ है, ग्रास क्या होते हैं, मोनोकोट्स होते हैं, आपको ये तो पता ही है। एंड ग्रासेस लीफ कर इन्वर्ट ड्यूरिंग, क्यों, तो देखो बच्चों आपकी जो ग्रासेस है, लीफ है, तो लीफ में जो आपकी अडेक्शियल लेयर होती है ना, अडेक्शियल जो एपिडर्मिस होती है, एडेक्शियल एपिडर्मिस, यहाँ पे क्या होती है बच्चों, कुछ सेल प्रेजेंट होती है, यहाँ पे कुछ सेल क्या होती है लार्ज, यहाँ पे क्या होती है लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल होती है, कलरलेस सेल प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं बच्चों क्या, इसको हम बोलते हैं बुलीफॉर्म सेल। क्या बोलेंगे, बुलीफॉर्म सेल्स। ये बुलीफॉर्म सेल्स क्या करती है बच्चों, अगर आपने बोल रहे हैं कि वाटर कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो ये क्या करके जाएगी, अगर हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो ये क्या करती है बच्चों, एक तरह से ये वाटर ऑब्जर्व करेगी। तो ये वाटर ऑब्जर्व करने के बाद इसमें क्या होगा, वाटर वाटर ऑब्जर्व होगा, वाटर ऑब्जर्व होगा, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, एक तरह से इनकी सेल क्या हो जाती है, टर्जिड हो जाती है, टर्जिड सेल क्या हो जाएगी, टर्जिड हो जाती है। कंडीशन क्या है, वाटर की हाई कंसंट्रेशन है, तो उस कंडीशन में वाटर ऑब्जर्व किया, सेल टर्जिड हो जाती है। एंड देन सेल अगर टर्जिड हो रही है तो सेल क्या हो जाती है, लाइक अपन बोलेंगे ओपन हो गई एक तरह से। बट अगर मैं बोलूँ कि सूखी कंडीशन है, ड्राई कंडीशन है, ठीक है, तो ड्राई कंडीशन में क्या होती है बच्चों, यहाँ पे सेल क्या होती है ड्राई, यहाँ पे ले दे रहा हूँ ड्राई कंडीशन, ड्राई कंडीशन।
तो ड्राई कंडीशन में क्या होता है बच्चों, ये बुलिफॉर्म सेल्स क्या करती है, फ्लैसिड हो जाती है। क्या हो जाती है, फ्लैसिड हो जाती है, फ्लैसिड। तो फ्लैसिड होने की वजह से यहाँ पे क्या होती है, आपकी जो लीफ होती है ना वो कर्ल हो जाती है इनवर्ड, लीफ कर्ल हो जाती है इनवर्ड। मतलब अगर हाई कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन है तो बच्चों वाटर ऑब्जर्व करके सेल ट्रांजिट हो रही है, ट्रांजिट हो रही है तो ये अगर अपन देखिए कि ये ओपन है, नॉर्मल है। बट अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे ड्राई कंडीशन आ रही है तो आपकी जो क्या होगी, सेल क्या होती है, फ्लैसिड हो जाती है एंड देन क्या होती है, कर्ल होती है इनवर्डली। ये ऐसे क्यों कर रही है, क्योंकि कम से कम वाटर लॉस हो सके। अगर लीफ ओपन है, ओपन फॉर्म में बैठी हुई है, ठीक है, कर्ल नहीं होगी, तो उस कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस होगा। ठीक है, अगर आपका क्या है, फ्लैसिड कंडीशन में आई, आपके इन्वर्ट कर्ल हो रही है तो आपको वाटर कम लॉस होगा। आपको पता है ट्रांसपायरेशन के टाइम पे क्या होता है, वाटर लॉस तो होता ही है। अगर नॉर्मल वे में देखिए इसको डायग्राम से देखो, तो ये आपकी लीफ सेल है। तो अगर अपन नॉर्मल जो अपर लेयर देखते हैं ना, ये अपन जैसे मैं बना देता हूँ यहाँ पे, अगर मे भी आपको दिखे नहीं है तो आपकी ये एक अपर लेयर, क्या देखो अपर लेयर है ऐसे, ये आपकी लीफ है। तो इस लीफ के अंदर यहाँ पर, इस लीफ में ही यहाँ पर क्या होती है बच्चों, ये बुलिफॉर्म सेल्स होती है, यहाँ पे ही प्रेजेंट होती है बुलिफॉर्म सेल्स। ये देखो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी आपको। ठीक है बच्चों, अगर अपन देखें इसको, इसका डायग्राम देखें ना, तो नॉर्मल मैंने ओनली फॉर ओनली अपर लेयर को ली है। तो ये क्या है बच्चों, अपर एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस। ठीक है बच्चों, अगर इसमें यहाँ पे देखें अपन, तो ये जो मैंने ब्राउन से बनाया ना बच्चों, ये क्या होती है बच्चों, ये होती है हमारी बुलिफॉर्म सेल। ये बुलिफॉर्म सेल क्या होगा, अगर वाटर कंसंट्रेशन है, वाटर कंसंट्रेशन अगर आपके पास है, वाटर है, तो ये क्या करती है, सेल टर्जिड हो जाती है ना, ओपन है। अगर मेरे को कर्ल करना है इसको, तो अगर स्ट्रेस कंडीशन आ रही है, वाटर स्ट्रेस कंडीशन आ रही है, तो ये क्या कर रही है बच्चों, ये कम से कम वाटर लॉस हो, इसलिए क्या होती है, कर्ल हो जाती है। अब यहाँ पे देखो, अगर अपन देखें तो ये यहाँ पे तो वाटर लॉस ज़्यादा होगा, यहाँ पे वाटर लॉस ज़्यादा होगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू, क्योंकि यहाँ पे वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोज है ये लीफ। बट अगर मैं बोलूँ यहाँ पे क्या वाटर लॉस होगा, होगा सही, यहाँ पे भी बहुत बहुत ही कम होगा एज कम्पेयर टू। ठीक है, तो अगर अपन क्या देख रहे हैं, कर्ल होगी, तो कर्ल है तो वाटर लॉस कम है, नॉर्मल अगर यहाँ पे देखें तो वाटर लॉस ज़्यादा होगा। इसलिए क्या होता है कि ड्राई कंडीशन में क्या होता है, कम से कम वाटर लॉस हो, इसलिए क्या होता है, ये क्या होती है, आपकी जो लीफ होती है वो कर्ल हो जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी यही है कि ग्रासेस लीफ कर्ल इनवर्ट ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग, टाइलोसिस इन वेसल्स, ये रॉन्ग आंसर है। क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, एंड क्योंकि क्लोजर ऑफ स्टोमेटा है तो वाटर लॉस तो वैसे भी नहीं हो रहा ना, तो कर्ल होने का ऐसा कोई रीजन नहीं देखने को मिल रहा। एंड फ्लैसिडिटी ऑफ बुलिफॉर्म सेल, डेफिनेटली फ्लैसिडिटी ऑफ बुलिफॉर्म सेल, क्योंकि आपका जो फ्लैसिडिटी हो रही है बुलिफॉर्म सेल के अंदर, फ्लैसिड हो रही है बुलिफॉर्म सेल, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका वाटर लॉस कम हो रहा है, इसलिए आपकी लीव क्या होती है, कर्ल हो जाती है। पहले नहीं होती है, अब कर्ल हो गई है। समझ में आया? ठीक है, श्रिंकिंग ऑफ एयर स्पीसीज इन स्पॉन्जी म्यूजोफिल, तो ये भी रॉन्ग है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा, ये नोट कर लीजिए बच्चों। is in the dicot root the vascular cambium originate from, ओके बच्चों, डाइकोट रूट की बात की जा रही है, उन्होंने बोला है कि वैस्कुलर कैम्बियम कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो एक बार अपने को डायग्रामेटिक समझ लेते हैं। देखो बच्चों, ये अपने डाइकोट रूट का डायग्राम है, टीएस ऑफ डाइकोट रूट, बीन रूट का डायग्राम है। तो देखो बच्चों, हमें पता है सबसे टॉप पर यहाँ पे क्या है, ये हमारे रूट हेयर है। यहाँ पे क्या है, ये रूट हेयर है, मैं बड़ा भी लिख देता हूँ यहाँ पे, ये रूट हेयर है। एंड बच्चों, इसके नीचे वाली जो सेल होगी हमारे यहाँ पे क्या, पिलीफेरस लेयर होगी। एंड देन हम बोल सकते हैं यहाँ पे एपिडर्मिस है। एंड देन ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया बच्चों, कॉर्टेक्स हो गया। ठीक है, ये वाली लेयर क्या है अपनी, एपिडर्मिस। एंड देन बच्चों, हमारे को पता है कि है ये सर्कल है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। इसमें सबसे टॉप जो लेयर है ना, ये पूरे, ये तो कॉर्टेक्स है हमारा, ये सबसे टॉप लेयर क्या होगी बच्चों, हमारी एंडोडर्मिस है। ये वाली सबसे टॉप लेयर होती है वो क्या होती है बच्चों, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस देखो बच्चों, हमेशा एक लेयर याद रहती है ना, तो हमने एकदम इजीली काम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें पता है रूट हेयर के बाद एपिडर्मिस, देन कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस, देन आपकी पेरिसाइकिल। एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे वाली जो लेयर होगी ना आपकी, एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे वाली लेयर, ये लाइक ये वाली, ठीक है, ये आपकी होती है बच्चों क्या, पेरिसाइकिल।
अब पेरीसाइकिल के बाद में अगर अपन देखें तो बच्चों हमारे वैस्कुलर टिश्यूज आ जाते हैं, वैस्कुलर बंडल आ जाते हैं। लाइक अपन वाटर ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हैं ना अपन, आपका सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट, उसमें भी आप ये देखते हो कि रूट हेयर से होते हुए वाटर कहाँ जा रहा है, एपिडर्मिस, देन कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकिल, देन वैस्कुलर बंडल। ठीक है, तो ये लेयर याद होनी चाहिए हमारे को। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि हमारा कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन देखना है कि कैम्बियम कहाँ हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन ने ये बोला है कि इन द डाइकोट रूट द वैस्कुलर कैम्बियम ओरिजिनेट फ्रॉम, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। तो बच्चों देखो अब ये पेरिसाइकिल की जो सेल्स होती है ना, ये पेरिसाइकिल की जो सेल्स है, ये क्या करती है बच्चों, ये भी क्या करती है, कुछ डिवीजन शुरू करती है। यहाँ पे क्या होती है, पेरेन्काइमेटस सेल होती है प्रेजेंट, जो कि डिवाइड होती है, जो कि क्या करती है बच्चों, पार्ट एक तरह से कैम्बियम का हिस्सा बनती है। ठीक है, एंड बच्चों ये आपको पता है कैम्बियम रिंग प्रेजेंट कहाँ होती है, कहाँ प्रेजेंट होगी। ये कैम्बियम अगर अपन देखते हैं नॉर्मल, अगर अपन ऐसा वैस्कुलर बंडल भी देखते हैं तो हमें पता है कि कैम्बियम कहाँ प्रेजेंट है। अगर ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, तो ये क्या है बच्चों हमारी, ये हमारी कैम्बियम है, ये क्या है, कैम्बियम है। तो हमें ये तो पता है कि कैम्बियम प्रेजेंट होती है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। अब यहाँ पे हमें ये पता चल जाना चाहिए कि जाइलम कहाँ है, फ्लोएम कहाँ है। तो देखो बच्चों ये जो पार्ट है ना, ये चार ये दिख रहे हैं, ये वाले, ये वाला जो पार्ट है, ये हमारे क्या है बच्चों, ये हमारे फ्लोएम है, ये हमारे फ्लोएम है। ठीक है, इनको हमने बोला है क्या बच्चों, फ्लोएम। अब देखो बच्चों जाइलम क्या है, जो आपको ये प्लस में दिख रहे हैं ना, ये आपके क्या है बच्चों, ये आपके जाइलम है। अब देखो सबसे अंदर जो है, अंदर की साइड में जो बच्चों ये है हमारा, ये है हमारा क्या, मेटाजाइलम, मेटाजाइलम। और देखो बच्चों सबसे बाहर में सबसे छोटा दिख रहा है ना ये आपको, ये सबसे बाहर और सबसे छोटा, ये देखो ये वाला, ये आपका है प्रोटोजाइलम। क्या है ये, प्रोटोजाइलम। ठीक है, ये प्रोटोजाइलम है हमारा। और यहाँ पे देखो बच्चों ये जो आपके जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में यहाँ पे देखो ये टिश्यूज दिख रहे हैं ना आपको, ये आपके होते हैं बच्चों, ये टिश्यूज क्या है आपके, ये कंजक्टिव टिश्यू है। क्या है ये बच्चों, ये है हमारे कंजक्टिव टिश्यू। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे क्या होता है, अगर अपन देखें कि वाटर ट्रांसफर करना है हमारे को, तो वाटर ट्रांसफर करना है, कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन में जो हेल्प करेंगे, तो यहाँ पे हमको एक सेल देखने को मिलेगी। इन सेल को बोलते हैं बीच में, ये देखो ये सेल बीच में, तो ये जो सेल्स होती है ना, ये यहाँ पे इनको हम बोलते हैं बच्चों पासेस सेल, पासेस सेल। अभी तक हमें ये देखा कैम्बियम कहाँ है। अब मुझे पता है कैम्बियम बिटवीन है फ्लोएम एंड जाइलम। तो देखो कैम्बियम कहाँ देखने को मिलेगी आपको बच्चों, कैम्बियम देखने को मिलेगी, देखो बच्चों यहाँ पे कैम्बियम देखने को, ये कैम्बियम होगी यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में। अब ये यहाँ पे भी कैम्बियम का भी जो लोकेशन होती है वो डिफाइन करती है किस टाइप से हो सकती है। लाइक एक छोटी सी यहाँ पर भी हो सकती है। ठीक है, अगर अपन डाइकोट रूट के अंदर कैरेक्टर्स देखेंगे तो डिफरेंट टाइप से हो सकती है। तो यहाँ पे आपको क्या है, आपके क्या होगी, कैम्बियम प्रेजेंट होगी यहाँ पे। ठीक है, बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो इसका ओरिजिनेट हो सकता है, हम बोल सकते हैं कि आपका ये तो देखो फ्लोएम के बिलो हो गई, बिलो किसके हैं, फ्लोएम के, एंड अबूव किसके हैं, ये प्रोटोजाइलम के। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ओरिजिनेट होगी तो कौन सी सेल से हो रही है, तो यहाँ पे देखो आपका क्या है, ये तो आपका फ्लोएम या पेरिसाइकिल है। देखो इसके तो बिलो होगी, डाउन में है, एंड प्रोटोजाइलम के अबूव है। ठीक है, ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे इसका ओरिजिनेट होगा। यहाँ पे यही जो सेल होगी पेरेन्काइमेटस सेल होगी, ये डिवाइड होगी, एंड देन यहाँ पर ही इनके पास जो डिवीजन की कैपेसिटी होगी इन सेल के पास, एंड देन ये सेल ही क्या बनाएगी बाद में, कैम्बियम सेल का फॉर्मेशन करेगी। तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चंस भी ये बोला है बच्चों, क्वेश्चंस देखो क्या बोला है, इन द डाइकोट रूट द वैस्कुलर कैम्बियम ओरिजिनेट फ्रॉम टिश्यू लोकेटेड बिलो द फ्लोएम बंडल्स, फ्लोएम के बिलो होने चाहिए, एंड बिलो फ्लोएम बंडल्स एंड अ पोर्शन ऑफ पेरिसाइकिल टिश्यू एंड अबूव प्रोटोजाइलम। तो देखो ये क्वेश्चन भी ये बोला है, मैंने भी तो ये बताया कि वो टिश्यू बना के जाएंगे जो बिलो होंगे किसके, जो फ्लोएम के बिलो होंगे, पेरिसाइकिल के बिलो होंगे, एंड अबूव होंगे किसके, आपके जाइलम के, क्योंकि जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में तो दिखाना है हमारे को ये। तो डेफिनेटली ए ऑप्शन ही सही बोल रहा है कि टिश्यू लोकेटेड बिलो द फ्लोएम बंडल्स एंड पोर्शन ऑफ पेरिसाइकिल टिश्यू अबूव प्रोटोजाइलम। तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो। ठीक है, बी देखो क्या है, कॉर्टिकल रीजन के अंदर, तो कॉर्टिकल रीजन के अंदर तो बच्चों हमारा वैस्कुलर कैम्बियम फॉर्मेशन होती ही नहीं है। ठीक है, ये अगर वैस्कुलर कैम्बियम अगर कैम्बियम का फॉर्मेशन, अगर आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे कि कैम्बियम का अगर फॉर्मेशन कॉर्टिकल रीजन में होने लग जाए ना, तो वो आपकी एनामोलस स्ट्रक्चर हो जाती है या एब्नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है वो आपको। ठीक है, कुछ प्लांटों के अंदर देखने को मिलेगी एब्नॉर्मल स्ट्रक्चर इन प्लांट या एनामोलस स्ट्रक्चर इन प्लांट, तो वो अलग टॉपिक आता है, ये हमारे नीट में नहीं होता है, तो इसलिए तो रॉन्ग हो गया। एंड पेरेन्काइमा बिटवीन एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल। तो बच्चों एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल के बीच में तो वैसे भी कोई गैप नहीं है, और एंडोडर्मिस सेल्स आपके कैम्बियम फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। ओके, सो ये भी रॉन्ग हो गया।
एंड इंटरफेसिकुलर एंड इंटरफेसिकुलर टिश्यूज इन रिंग, ये भी तो होंगे, ये बात पार्ट एक तरह से कैम्बियम हो गए। तो बच्चों हमारे जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो क्या है, ए एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो नोट कर लीजिए ये अगर देख रहे हो तुम। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो आंसर है वो ए होगा, नोट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स अकर इन, ओके बच्चों देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ पाई जाती है, तो इसको बताओ बच्चों। अपन क्या करते हैं, एक छोटे टॉपिक के साथ में अपन देखते हैं। लाइक आपने देखा होगा वाटर ट्रांसपोर्टेशन, सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट, ऐसा आपने कुछ पढ़ा होगा ना। तो उसके अंदर आपने क्या देखा था बच्चों कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे आपने क्या देख रहे थे, आपने ऐसे कुछ सेल अपन ने बनाई थी वहाँ पे। एक मिनट, ये देखो बच्चों, ये सेल है हमारी एपिडर्मिस। इसके बाद जो सेल्स देखने को मिल रही है, यहाँ पे है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद बच्चों जो सेल आएगी हमारी, यहाँ पे आएगी आपकी क्या, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के साइड में जो सेल होगी बच्चों हमारी, ये सेल होगी हमारी किसकी, पेरिसाइकिल की। क्या होगी यहाँ पे, पेरिसाइकिल। ठीक है बच्चों, ये पेरिसाइकिल होगी यहाँ पे। ये देखो बच्चों, हमने जब भी वाटर ट्रांसपोर्टेशन टाइप में पढ़ा था ना अपन ने, और यहाँ पर हमारे यहाँ पर क्या होगा हमारा, जाइलम होगा। ठीक है, जाइलम है या वैस्कुलर बंडल बोलूँ। तो हमें पता है कि बच्चों जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है, अगर अपन देखिए वाटर ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर रूट हेयर के थ्रू एपिडर्मिस में आएगा, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स में जा रहा है, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस में आ रहा है, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल से जाइलम, एंड जाइलम क्या करेगा, इसका एसिंटोस से मतलब अब आपका क्या करेगा, वाटर ट्रांसपोर्ट कर देगा रूट से शूट में। तो ये बच्चों क्या है, अगर अपन देखें तो ये जो आपका वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है एक जंक्शन के थ्रू हो रहा है। यहाँ पे ये जो जंक्शन है बच्चों, ये जो जंक्शन है ये वाला, इस जंक्शन को मैं बोल रहा हूँ प्लाज्माडेस्माटा। बट बच्चों जब वाटर ट्रांसपोर्ट होता है किससे, आपकी स्पेस से, ये देखो इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू आपका क्या हो रहा है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ये देखो इस स्पेस से होता हुआ आ रहा है, इससे वो होता हुआ कहाँ तक आएगा, देखो ये आ पा रहा है, कहाँ तक आ पा रहा है, ये ट्रैवल कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, बट यहाँ से आगे नहीं जा पाएगा। मैंने कहा क्यों नहीं जा पाएगा इसके आगे, क्योंकि यहाँ पे कौन प्रेजेंट है बच्चों, यहाँ पर है हमारी कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है इधर, हमारी कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट है, जो कि सुबेरिन की, सुबेरिन और लिग्निन की बनी होती है, लिग्निन की बनी होती है। तो यहाँ से हमारा क्या होगा बच्चों, अगर अपन इसके आगे देखिए तो इसके आगे वाटर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता। ठीक है, इसके आगे वाटर अगर ट्रांसपोर्टेशन करना है तो वापस ही यहाँ पे एंडोडर्मिस पे ट्रांसपोर्टर होंगे, इसके थ्रू ये वापस से क्या करेगा, सिम्प्लास्ट मैनर के अंदर ही वाटर ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो बच्चों हमने जब ये टॉपिक पढ़ा था तो हमें ये बताया गया था कि एंडोडर्मिस में क्या प्रेजेंट होती है। इस स्ट्रिप का नाम क्या होता है बच्चों, इसका नाम है कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्या नाम है इसका, कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है बच्चों, ये किसकी बनी होती है, सुबेरिन और लिग्निन की बनी होती है। ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो कि आपका एपोप्लास्ट मैनर में जा रहा है उसको ब्लॉक करती है कि इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू मत जाओ, अब वापस से प्लाज्माडेस्माटा होते ही जाओ। मतलब एंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल में जाना है तो प्लाज्माडेस्माटा जंक्शन के थ्रू ही जाना पड़ेगा। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस से होते हुए नहीं जा सकते आप। ठीक है, तो आपकी जो कैस्पेरियन स्ट्रिप अगर अपन देखा जाए तो कहाँ प्रेजेंट है ये कैस्पेरियन स्ट्रिप, ये एंडोडर्मिस में प्रेजेंट है।
ये तो एक नॉर्मल डायग्राम हो गया। अगर अपन इसके एनाटॉमिकल अगर देखेंगे तो मैंने एकदम इजी वे वाला समझा दिया कि इजी वे है, क्योंकि आपको ये सब पता होता है कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब देखो एनाटॉमिकली देखिए तो बच्चों, ये देखो ये डायग्राम ध्यान से देखते हैं अपन। देखो सबसे पहले बताया हमारे, ये रूट हेयर है। ये क्या है बच्चों हमारे, ये रूट हेयर है। रूट हेयर से अगर अपन वाटर ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो रूट हेयर के बाद में क्या है, यहाँ पे पिलीफेरस लेयर बोल सकते हैं, या हम यहाँ पे इसको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ये क्या है हमारी एपिडर्मिस है बच्चों। क्या है ये हमारी एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, एपिडर्मिस सिंगल लेयर है, एंड देन इसकी जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है, ये पूरा का पूरा ये कॉर्टेक्स प्रेजेंट है। कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे हमने क्या देखा था, यहाँ पे देखो जल्दी से, कॉर्टेक्स के बाद में क्या देखा था, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद में पेरीसाइकिल, ठीक है। तो एंडोडर्मिस का है सबसे ऊपर, ये अपर लेयर है ना कॉर्टेक्स के बाद वाली, ये वाली लेयर, ये है हमारी एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद में हमारी कौन सी सेल आएगी, हमारी सेल आती है बच्चों, ये सबसे अंदर वाली सेल क्या है हमारी, ये है हमारी पेरीसाइकिल। क्या है, पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल के बाद में हमने क्या देखा था, आपके वैस्कुलर टिश्यू आए थे। लाइक आपके वैस्कुलर टिश्यू में गया आपके फ्लोएम हो गया, ये फ्लोएम हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम, एंड ये हो गया मेटाजाइलम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। एंड बच्चों ये आपकी कंजक्टिव टिश्यू होगा यहाँ पे, एंड यहाँ पर हमारी क्या होगी, कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होगी। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एंडोडर्मिस के ऊपर, एंडोडर्मिस के ऊपर यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है, यहाँ पे हमारे क्या देखने को मिल रही है, ये क्या है यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट है। क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है बच्चे यहाँ पे बच्चों। और क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे, पासिस सेल भी होती है। लाइक ये पासिस सेल है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे पासिस सेल प्रेजेंट भी होती है एंडोडर्मिस के ऊपर ही। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ है, आप कहते हो कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ प्रेजेंट है, एक तो आपके प्रेजेंट है कहाँ पे, एंडोडर्मिस पे। पासिस सेल भी कहाँ है, एंडोडर्मिस पे, ठीक है बच्चों। तो अगर एनाटॉमिकली देख ले या अपन नॉर्मल अपने एक टॉपिक के साथ देख ले, वाटर ट्रांसपोर्टेशन वाला देख ले, ठीक है, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट वाला टॉपिक, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या देख रहे थे कि यहाँ पे हमारी जो कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट है, कहाँ पर प्रेजेंट है, कहाँ आकर है, ये प्रेजेंट होती है बच्चों एंडोडर्मिस वाले रीजन पे, ठीक है। कॉर्टेक्स है, पेरीसाइकिल है, एपिडर्मिस है, ये रॉन्ग है। सो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ये नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ, ओके बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन है कि रूट हेयर कहाँ से डेवलप हो रहे हैं। आपको पहले बात पता होनी चाहिए रूट हेयर क्या होते हैं। ये क्या होता है, लेटरल ट्यूब्यूलर आउटग्रोथ होती है, लेटरल ट्यूबुलर आउटग्रोथ होती है बच्चों की, ठीक है। अब रूट हेयर के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि ये एक तरह से लेटरल ट्यूबुलर आउटग्रोथ है, तो इनके अंदर हमको क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ जोन देखने को मिलता है रूट्स के अंदर, कि जोन ऑफ इलोंगेशन है, रूट कैप है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज कहाँ प्रेजेंट है, मैचुरेशन जोन कहाँ प्रेजेंट है। तो इसका अपन पूरा एक डायग्राम से समझते हैं बच्चों। ये देखो, तो ये बच्चों हमारे रूट का डायग्राम है। तो रूट के डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं बच्चों, लाइक अगर हम देखेंगे तो सबसे टॉप पे गया, अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो ये तो हमारी रूट कैप है। ये क्या है बच्चों हमारी, ये हमारी रूट कैप है, ये वाली, ठीक है। रूट कैप अगर अपन देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ये देखो, ये हमारी रूट कैप है बच्चों हमारी। रूट कैप के बाद में हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे रीजन देखने को मिलेंगे ABC। तो ये देखो, ये तो रूट एपिकल मेरिस्टेम है, सबसे टिप पे प्रेजेंट होगा, ये जो टिप पे प्रेजेंट होगा बच्चों रूट कैप, यहाँ पे ये देखो जो टिप पे प्रेजेंट है, हमें पता है रूट अपेक्स पे जो प्रेजेंट है, ठीक है, वो कौन सा मेरिस्टेम होगा, रूट एपिकल मेरिस्टेम होगा। एंड रूट कैप या सेल डिवीजन बोल सकते हैं, यहाँ पे डिवीजन हो रहा है सेल का, न्यू सेल का डिवीजन हो रहा है यहाँ पे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे और क्या रीजन देखने को मिल रहा है। सबसे आउटर में अगर हम देखें, आउटर लेयर कौन सी है, आउटर लेयर आपकी एपिडर्मिस हो गई। देन यहाँ पे अगर अपन देखें अंदर कोर की तरफ जाते हैं तो रूट कोर है विथ वैस्कुलर टिश्यू, यहाँ पे मतलब वैस्कुलर टिश्यू है यहाँ पे, ठीक है। एंड देन थोड़ा सा अंदर आते हैं तो बच्चों आपको पेरीसाइकिल सब, ठीक है, या एपिडर्मिस के बाद में, एपिडर्मिस के बाद में आप अंदर आते हो तो आपको कॉर्टेक्स देखने को मिलेगा। लाइक ये एपिडर्मिस है, तो ये आपका क्या हो गया, ये वाला ये आपका कॉर्टेक्स हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, आपका कॉर्टेक्स हो गया। कॉर्टेक्स के जस्ट थोड़ा अंदर आओगे बच्चों आप, तो ये आपको ब्लू, ये दिख रहा है ना ग्रीन कलर का, ये आपका एंडोडर्मिस देखने को मिल जाएगा। ये क्या आपका एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे आओगे बच्चों तो आपको क्या देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे पेरीसाइकिल, क्या देखने को मिल जाएगी, पेरीसाइकिल, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इन्होंने क्या कर रखा है, पूरे रूट को क्या कर रखा है, जोन के अंदर डिवाइड कर रखा है। तो ए तो आपका हो गया रूट एपिकल मेरिस्टेम या रूट कैप हो गया, सेल डिवीजन जोन हो गया। बी आपका देखो बच्चों, जहाँ पे आपकी इलोंगेशन हो रहा है, यहाँ से लेकर तक के यहाँ तक का जो पार्ट है आपका जोन ऑफ इलोंगेशन है, ठीक है। तो आपका रूट एपिकल मेरिस्टेम जोन है या आपका जोन ऑफ इलोंगेशन में यहाँ पे क्या नहीं हो रहा,
रूट हेयर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। बट जैसे जस्ट के ऊपर जाओगे तो बच्चों यहाँ पे क्या आता है, जोन ऑफ मैच्योरेशन। क्या आता है, जोन ऑफ मैच्योरेशन आता है। जोन ऑफ मैच्योरेशन में अगर आप देखोगे बच्चों तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है, लैटरल ट्यूबुलर आउटग्रोथ देखने को मिल रही है, लैटरल ट्यूबुलर आउटग्रोथ। तो ये लैटरल ट्यूबुलर आउटग्रोथ क्या है बच्चों, अगर देखने को मिल रही है तो ये लैटरल ट्यूबुलर आउटग्रोथ क्या है, ये आपके रूट्स हेयर है, ये आपके रूट हेयर है, ये रूट हेयर है। ठीक है, तो कहाँ देखने को मिल रहा है रूट हेयर, रूट हेयर अगर हम देखें तो आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, जोन ऑफ मैच्योरेशन के अंदर देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो अगर अपन देखें क्वेश्चंस को कि रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन इलोंगेशन, इलोंगेशन में देखो है क्या, नहीं है, बिल्कुल भी रूट नहीं है, तो इसको एलिमिनेट कर दो। रूट कैप पे देख लो, रूट कैप पे क्या है, आपको कोई हेयर दिख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका भी एलिमिनेट कर दो। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी मतलब डिवीजन वाली एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिल रही है, देखो रूट एपिकल मेरिस्टेम, यहाँ पे ए पोर्शन में देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ आपको हेयर देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहे हैं, तो इसको वापस से इसको भी एलिमिनेट कर दो। और मैच्योरेशन जोन के पास आते हैं, मैच्योरेशन, तो जोन ऑफ मैच्योरेशन में रूट हेयर दिख रहे हैं, डेफिनेटली ये दिख रहा है हमारे को, तो हमने बोला कि जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। आया समझ में, ये नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉर्टेक्स इज रीजन फाउंड बिटवीन। ओके बच्चों, ये बोल रहे हैं कि कॉर्टेक्स एक रीजन है जो कि कहाँ मिलेगा, किसके बीच में देखने को मिलेगा। ए ऑप्शन बोल रहा है एपिडर्मिस एंड स्टिल, बी बोल रहा है पेरिसाइकिल एंड एंडोडर्मिस, सी इज एंडोडर्मिस एंड पिथ, एंड डी वन इज एंडोडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल। ओके बच्चों, देखो अगर अपन नॉर्मल भी देखते हैं, कोई डायग्राम भी देखते हैं, लाइक एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताऊं कि आप लोगों ने शायद वो तो पढ़ा ही है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन तो पढ़ा ही है। तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन आप कैसे देखते हो, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, तो हम क्या देखते थे वाटर ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे, लाइक अपन ये देखते थे कि एक पर्टिकुलर ये सेल है, ये एक एपिडर्मिस सेल है, एंड देन एपिडर्मिस सेल के बाद में क्या आती थी हमारी कॉर्टेक्स सेल आती थी, देन एंडोडर्मिस सेल आती थी, एंड देन एंडोडर्मिस के बाद में आती थी पेरिसाइकिल, एंड पेरिसाइकिल के बाद में आते थे हमारे स्टिल्स। ठीक है, लाइक अगर अपन ये डायग्राम बनाए, देखो बच्चों अगर अपन देखें इसको तो ये एपिडर्मिस में बना रहा हूँ, ये क्या है बच्चों, ये एपिडर्मिस है, ये कॉर्टेक्स है, ये एंडोडर्मिस है। जब भी हम वाटर ट्रांसपोर्टेशन करते थे ना तो हम पढ़ते थे ये चीज़ें, पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल, इन्हीं को बोलेंगे हम बच्चों, स्टिल्स बोलेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखो ये कॉर्टेक्स जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, जो आपके जो कॉर्टेक्स देख रहे हैं, ये किसके बीच में देखने को मिल रहा है, एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल एंड वैस्कुलर बंडल के बीच में। ठीक है, एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस बोल सकते हैं, एपिडर्मिस या पेरिसाइकिल बोल सकते हैं, एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल बोल सकते हैं। इसके आगे तो कोई लेयर है ही नहीं ना हमारे पास, तो इन दोनों के बिटवीन देखने को मिलेगा। अब इन सबको क्या बोलेंगे हम इनको बोलते हैं स्टिल्स, हम क्या बोलते हैं स्टिल। अब देखो एंडोडर्मिस एंड यहाँ पे देखो बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, पेरिसाइकिल एंड एंडोडर्मिस, तो पेरिसाइकिल एंड एंडोडर्मिस के बीच में तो कॉर्टेक्स है ही नहीं, तो ये तो रॉन्ग हो गया। एंडोडर्मिस एंड पिथ, तो पिथ कहाँ होगी बच्चों, पिथ यहाँ पे प्रेजेंट होगी, तो एंडोडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल की आगे यहाँ देखते हो तो यहाँ पे भी प्रेजेंट नहीं है। एंडोडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल यहाँ पर भी आपको पिथ देखने को, कॉर्टेक्स देखने को नहीं मिल रहा, तो कॉर्टेक्स कम प्रेजेंट अगर देखा जाए तो एपिडर्मिस एंड स्टिल के बीच में डेफिनेटली। इसको एक डायग्राम से भी समझते हैं, लाइक ये देखो बच्चों डायग्राम बहुत अच्छा है अपना, ये देखो बच्चों इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, ये देखो सबसे आउटर कौन सी लेयर है, ये सबसे आउटर लेयर होती है हमारी एपिडर्मिस। कौन सी लेयर है, एपिडर्मिस। ठीक है, मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, इस पर लिख तो वैसे रखा है तो, और अपन देख लेते हैं ये कौन सी सेल है हमारी, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद में सबसे आउटर में इस गोले में, इसमें सबसे आउटर में कौन सी सेल है, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे वाली जो सेल देखने को मिल रही है, ये कौन सी सेल है, पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल में अब अपन देखें तो ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, सबसे आउटर में जो जाइलम देखने को मिल रही है क्या है आपके, प्रोटोजाइलम, एंड ये बीच में जो सबसे बड़े दिख रहे हैं ये हमारे मेटाजाइलम, एंड देन बच्चों ये हमारे हैं फ्लोएम। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे को क्या देखने को मिलेगा बच्चों, यहाँ पे अगर अपन देख रहे हैं तो यहाँ पे आपका पासेज सेल देखने को मिल रही है, यहाँ पे और क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमारे को कंजक्टिव टिश्यू देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे ये देखो ये कंजक्टिव टिश्यू है आपके सारे,
तो बच्चों अगर अपन देख रहे हैं कि आपका कॉर्टेक्स किसके बीच में है, कॉर्टेक्स के किसके बीच में है, तो ये एपिडर्मिस एंड आपके स्टील्स के बीच में होगा। किसके बीच में होगा? एपिडर्मिस एंड स्टील्स के बीच में होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम जो हमारे जो करेक्ट आंसर है वो ये होगा, ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकोट रूट इज द प्रेजेंस ऑफ। ओके बच्चों ने बोला है कि मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ मोनोकोट रूट के, कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट देखने को मिलेगा। ये ऑप्शन बोल रहा है कि वैस्कुलेचर विदाउट कैम्बियम। ओके मतलब ये बोल रहा है कि जो वैस्कुलर बंडल हैं आपके, वैस्कुलर बंडल के अंदर कौन आता है आपका, लाइक अगर अपन देखें वैस्कुलर बंडल या टिश्यूज़ के अंदर कौन आते हैं बच्चों, इसके अंदर आपके आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कौन आते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर कौन है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हमारे पास आते हैं क्या? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। तो बच्चों वैस्कुलेचर विदाउट कैम्बियम, तो मोनोकोट में क्या होता है? देखो बच्चों, मोनोकोट के जो यहाँ पे जो वैस्कुलर बंडल होते हैं ये कैसे होते हैं बच्चों? क्लोज होते हैं। क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। क्लोज का मतलब क्या होता है? लाइक अगर मैं देखूँ ये मेरा वैस्कुलर बंडल है, ये वैस्कुलर बंडल है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे ये हमारी सेल्स हैं। तो देखो बच्चों ये क्या हो गया हमारा? ये तो हमारी जाइलम, और ये क्या है? फ्लोएम। ये क्या है? फ्लोएम। तो बच्चों यहाँ पे क्या मैंने कैम्बियम रिंग दिखाई? कैम्बियम दिखाया नहीं, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ? कैम्बियम अपसेंट है। कैम्बियम क्या है? अपसेंट है। तो इसको मैंने बोला है कैम्बियम अपसेंट है, तो इसको मैंने बोला क्या? क्लोज टाइप का है। ये क्या है? ये क्लोज टाइप का है। अगर मैं बात करूँ बच्चों, ये मेनली किसके अंदर देखने को मिलेगा? ये क्लोज टाइप का ये मेनली देखने को मिलता है मोनोकोट के अंदर। किसके अंदर? मोनोकोट के अंदर। अगर डाइकोट की बात करूँ तो बच्चों डाइकोट की, अगर मैं वैस्कुलर बंडल की बात करूँ, डाइकोट में ओपन टाइप का होता है। किसमें? डाइकोट के अंदर। डाइकोट में क्या देखने को मिलेगा आपको? लाइक अगर आप देख रहे हो तो आप इसके अंदर आपको जो वैस्कुलर बंडल देखने को मिल रहे हैं, उसके अंदर जो जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में यहाँ पे क्या होगी बच्चे? यहाँ पे हमारी कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पे? कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होगी। कैम्बियम प्रेजेंट होगा। ये देखो बच्चों, ये क्या है? जाइलम। ये क्या है? कैम्बियम। और ये क्या है? फ्लोएम। समझ में आ रहा है? तो इसको हमने बोला क्या है? ये ओपन है। तो इन्होंने सही बोला है कि अगर मोनोकोट की बात की जाए तो वैस्कुलेचर विदाउट कैम्बियम सही है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, कि मेजर कैरेक्टरिस्टिक देखे मोनोकोट का रूट का, तो प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलेचर विदाउट कैम्बियम। वैस्कुलर बंडल तो है देखने को मिलेंगे, बट वहाँ पे क्या नहीं देखने को मिलेगा? मोनोकोट में कैम्बियम नहीं देखने को मिलेगा। कैम्बियम रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? ये कैम्बियम जो रेस्पॉन्सिबल होती है बच्चों सेकेंडरी ग्रोथ, जहाँ सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना वहाँ देखने को मिलेगी सेकेंडरी ग्रोथ। बाद में ये क्या होगा बच्चों? प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये तो करेक्ट है। बी क्या बोल रहा है? कैम्बियम सैंडविच्ड बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम अलोंग द रेडियस। ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, ओपन वैस्कुलर बंडल डाइकोट का फीचर है, ये भी डाइकोट का फीचर है। ठीक है, एंड स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल, देखो बच्चों स्कैटर्ड अपन देखिए तो मेनली यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि हाँ डेफिनेटली कई मोनोकोट में देखने को मिलता है, पर सारे के सारे में मिलेगा ये अपन फिक्स नहीं कर सकते, इसलिए अपन इसको भी कैंसिल कर रहे हैं कि सारे के सारे ही वैस्कुलर बंडल क्या आपके स्कैटर्ड फॉर्म में आएंगे, ऐसा नहीं कह सकते अपन। हाँ मेनली क्या होता है मोनोकोट के अंदर आप देखोगे तो मोनोकोट के अंदर स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर होते हैं, डाइकोट के अंदर रिंग फॉर्म में अरेंज होते हैं। पर क्या सब में होगा ऐसा? ऐसा नहीं होता, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं? अपन एलिमिनेट कर सकते हैं। हाँ पर अगर ये ऑप्शन नहीं आएगा तो अपन डी को पिक कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? अगर ए ऑप्शन नहीं आता है तो हम डी को पिक कर ले, क्योंकि यहाँ पे हमने बोला है कि मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। तो मेजर में क्या है कि आपके यहाँ पे कैम्बियम तो प्रेजेंट होती ही नहीं है मोनोकोट में, एनी हाउ किसी भी कंडीशन में कैम्बियम रिंग देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, एब्सेक्शन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, लाइक आपके युक्का एंड ड्रेसिना आपके दो प्लांट आते हैं जो कि होते हैं मोनोकोट है, बट उनके अंदर डाइकोट के फीचर्स देखने को मिलेंगे। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हाँ हमारा जो करेक्ट आंसर है ए होगा। ए अगर ऑप्शन नहीं होता हम डी पिक कर लेते हैं। आया समझ में? सो ए करेक्ट है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज you are given a fairly old piece of dicot stem and dicot root. Which of the following anatomically structure will you use to distinguish between the two? Okay, तो बच्चों क्वेश्चन है कि अगर आपको दे दिया जाता है, आपको कोई मिलता है
ओल्ड पीस डाइकोट स्टेम का एंड डाइकोट रूट का, तो इनमें से कौन सा एनाटॉमिकली कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि डिफाइन करेगा कि दोनों के दोनों अलग है या नहीं। तो देखो बच्चे यहाँ पे आपका क्या दे रखा है ऑप्शन में, क्या सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, प्रोटोजाइलम एंड कॉर्टिकल सेल्स। तो बच्चों अगर अपन बात करें यहाँ पे किसकी, देखो बच्चों प्रोटोजाइलम की, किसकी, प्रोटोजाइलम की बात कर रहे हैं। तो प्रोटोजाइलम की बात कर रहे हैं किसके अंदर, डाइकोट स्टेम के अंदर, डाइकोट स्टेम के अंदर। तो डाइकोट स्टेम के अंदर जो प्रोटोजाइलम है, ये जो प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम टूवर्ड्स द पिथ होता है, टूवर्ड्स द पिथ देखने को मिलेगा। मतलब कि एंड अगर प्रोटोजाइलम टूवर्ड्स द पिथ है तो मेटाजाइलम क्या हो जाएगा बच्चों, मेटाजाइलम क्या हो जाएगा, मेटाजाइलम क्या हो जाएगा, पेरीफेरी हो जाएगा, टूवर्ड्स द पेरीफेरी, मेटाजाइलम टूवर्ड्स द पेरीफेरी। ऐसे कंडीशन को बोलते हैं बच्चों हम क्या, एंडार्च, एंडार्च जाइलम। अगर मैं डाइकोट रूट की बात करूं बच्चों, किसकी, डाइकोट रूट की बात करूं, तो डाइकोट रूट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, जो प्रोटोजाइलम होते हैं जस्ट अपोजिट होगा यहाँ का, जो प्रोटोजाइलम होंगे, प्रोटोजाइलम ये होंगे टूवर्ड्स द, यहाँ पे क्या थे, पिथ थे मतलब सेंटर थे, तो यहाँ पे क्या होंगे, अपोजिट, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, टूवर्ड्स द पेरीफेरी। एंड मेटाजाइलम, मेटाजाइलम टूवर्ड्स द, यहाँ पे क्या था, मेटाजाइलम पेरीफेरी था, तो यहाँ पे क्या आएगा, टूवर्ड्स द पिथ, अपोजिट करना है बस। इसको बोलेंगे बच्चों हम एक्सार्च, एक्सार्च जाइलम। तो देखो दोनों के अंदर क्या है, जो प्रोटोजाइलम है और मेटाजाइलम है, इसकी जो पोजीशन है वो अलग अलग है। तो हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि डाइकोट, हम इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि डाइकोट स्टेम कौन है एंड डाइकोट रूट कौन है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो डाइकोट स्टेम है वहाँ पे प्रोटोजाइलम टूवर्ड्स द पिथ होते हैं। अगर ये प्रोटोजाइलम टूवर्ड्स द पिथ होंगे तो मेटाजाइलम क्या होंगे, जैसे दूर होंगे, पेरीफेरी पे होंगे, एंडाज कंडीशन है। और यहाँ पे अगर हम देखें डाइकोट रूट के अंदर प्रोटोजाइलम टूवर्ड्स द पेरीफेरी, अगर वो पेरीफेरी है तो मेटाजाइलम क्या होंगे, टूवर्ड्स द पिथ होंगे। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, एक्सार्च जाइलम। तो ये कंडीशन क्या आती है, जो आपका सी ऑप्शन है प्रोटोजाइलम, ये क्या होता है, इसकी बेस पर हम डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंशिएट क्रिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इन दोनों को। सो यहाँ पे सी इज है करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर कंटेनिंग कैविटी इन वैस्कुलर बंडल आर फाउंड इन। ओके बच्चों, वाटर कंटेनिंग कैविटी की बात की जा रही है, वैस्कुलर बंडल आर फाउंड इन। तो देखो बच्चों ऑप्शन दे रखे हैं, सनफ्लावर, मीज, साइकस एंड पाइनस। तो देखो बच्चों जो आपके वाटर कंटेनिंग कैविटी पाई जाती है, ये पाई जाती है किसके अंदर, आपके जो मोनोकोट है ना, मोनोकोट में कौन है आपका यहाँ पे, मीज के अंदर। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे मीज के अंदर जो वैस्कुलर बंडल होंगे ये क्या होते हैं, कंजॉइंट होते हैं, कोलेट्रल होते हैं, कंजॉइंट, कोलेट्रल एंड क्लोज देखने को मिलेंगे, यहाँ कंजॉइंट, कोलेट्रल एंड क्लोज देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है कि आपका इसके अंदर मीज के अंदर क्या होगा, जो प्रोटोजाइलम होते हैं ना, प्रोटोजाइलम, तो प्रोटोजाइलम के अंदर हमें पता है कि जाइलम, अगर हम देखें जाइलम, तो जाइलम की कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं ना बच्चों, आपको पता ही है, ट्रैकिड, वैसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर, ये 4 पार्ट देखने को मिलेंगे आपको जाइलम की। तो बच्चों जाइलम की, जाइलम क्या है आपका, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ठीक है, जिसके 4 पार्ट देखने को मिलते हैं, ट्रैकिड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। तो बच्चों इनमें क्या होता है कि जो आपके प्रोटोजाइलम, इसमें क्या होगा, प्रोटोजाइलम के अंदर आपके जो वेसल्स होती है, वेसल्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, ये क्या हो जाती है बच्चों, डिसॉल्व हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, जिसके वजह से क्या हो जाती है, एक केविटी फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक केविटी फॉर्म हो जाती है जाइलम के अंदर।
प्रोटोजाइलम के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोजाइलम लैक्यूना ही बोलते हैं। ठीक है, या हम जो कैविटी बन रही है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, लाइसीजीनस कैविटी। क्या बोलेंगे, लाइसीजीनस कैविटी। समझ में आ रहा है? डायग्रामेटिक समझते हैं बच्चों अपन। ये देखो, ये आपका मेज है, मेज स्टेम का डायग्राम है बच्चों। मेज स्टेम के अंदर हमें पता चलता है, अपर में देख रहे हैं तो क्यूटिकल है, देन एपिडर्मिस, देन इसके बीच में अपन देख रहे हैं हाइपोडर्मिस, देन कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमेटिक सेल हो गई आपकी। एंड देन जैसे डाउन में आएंगे अपन यहाँ पे तो देखो वैस्कुलर बंडल आपको देखने को मिल रहा है, ये वैस्कुलर बंडल है यहाँ पे। ये बीच में यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू आ गया अपने, ठीक है, ये ग्राउंड टिश्यू। एंड देन यहाँ पे आप देखो बच्चों, मेन हमें देखना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको डायग्राम देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जो आपको प्रोटोजाइलम देखने को मिल रहा है, ये प्रोटोजाइलम, ये जो प्रोटोजाइलम है बच्चों, इन प्रोटोजाइलम के अंदर हम क्या देखने जा रहे हैं, इन प्रोटोजाइलम के अंदर आपका जो वेसल्स होगी ना यहाँ पे, इनके अंदर क्या हो जाएगा, जो वेसल्स हैं एंड जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, ये क्या हो रही है बच्चों, ये डिसॉल्व हो रही है। क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, कैविटी सी फॉर्म हो जाती है। यहाँ पे एक कैविटी से बन जाती है बच्चों यहाँ पर। तो ये जो कैविटी से बन रही है ना यहाँ पे, इन कैविटीज़ को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनको हम बोलते हैं कैविटीज़ को क्या, प्रोटोजाइलम लैक्यूना। इस प्रोटोजाइलम या तो मैं बोलूँगा प्रोटोजाइलम कैविटी, या मैं बोलूँगा प्रोटोजाइलम कैविटी और लैक्यूना, या मैं बोल रहा हूँ बच्चों इसको क्या, लाइसीजीनस कैविटी, लाइसीजीनस कैविटी, लाइसीजीनस कैविटी बोल देंगे बच्चों इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वाटर कंटेनिंग कैविटी इन वैस्कुलर बंडल आर फाउंड इन मेज, ठीक है। मोएज क्या है, मोनोकोट है। वैस्कुलर बंडल कैसे देखने को मिलेंगे, कंजॉइंट, कोलेटरल एंड आपको क्लोज देखने को मिलेंगे। प्रोटोजाइलम में क्या देखने को मिलेगा, प्रोटोजाइलम कैविटी देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि वैसल्स नहीं है और क्या नहीं है, जाइलम पैरेन्काइमा नहीं है, तो उसकी जगह पे क्या होती है, कैविटी बन जाती है उस जगह पे। तो कैविटी में क्या है, वहाँ पे वाटर स्टोर हो रहा है, तो वाटर स्टोरेज हम बोलते हैं कि वाटर कैविटी है। वाटर कैविटी को क्या बोल रहे हैं, प्रोटोजाइलम लैक्यूना बोल सकते हैं, प्रोटोजाइलम कैविटी बोल सकते हैं, यहाँ हम बोल रहे हैं लाइसीजीनस कैविटी। सो बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज कंपेयर टू ए डाइकोट रूट ए मोनोकोट रूट हैज, ओके बच्चों, इन्होंने बोला है कि एज कंपेयर टू डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट के पास क्या है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं, मोर अबंडेंट सेकेंडरी जाइलम, मैनी जाइलम बंडल, इनकॉन्स्पिशियस एनुअल रिंग एंड रिलेटिवली थिकर पेरिटम। तो देखो बच्चों, अगर हम बात करें मोनोकोट एंड डाइकोट की, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं बच्चों, मोनोकोट एंड डाइकोट, मोनोकोट एंड डाइकोट। तो यहाँ पे बच्चों हम देखिए तो यहाँ पे 2 to 6 वैस्कुलर बंडल देखने को मिलेंगे, वैस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं, 2 से 6 तक हो सकते हैं। और यहाँ पे क्या होते हैं, मोर देन 6 वैस्कुलर बंडल, मोर देन 6 वैस्कुलर बंडल देखने को मिलेंगे आपको, वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल के अंदर आपके क्या आते हैं बच्चों, अपन देखते तो जाइलम फ्लोएम आते हैं, तो मतलब हम बोल सकते हैं जाइलम एंड फ्लोएम आते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 2 to 6 आपके क्या होंगे, जाइलम देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि मोर देन, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जो जाइलम बंडल है यहाँ पे डाइकोट में 2 to 6 आपके जाइलम बंडल या आपके वैस्कुलर बंडल देखने को मिलेंगे, और मोनोकोट में मोर देन 6 वैस्कुलर बंडल देखने को मिल सकते हैं, या जाइलम या फ्लोएम देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन देखें डायग्राम इसका, देखो बच्चों ये आपका डाइकोट रूट है एंड ये मोनोकोट रूट है। तो अगर यहाँ पे देखो बच्चों, सबसे अपर लेयर एपिबिलेमा, एपिडर्मिस बोलते हैं ना, एपिबिलेमा, देन आपका कॉर्टेक्स, देन आपके ये एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के नीचे देखो ये आपके क्या आ गया बच्चों, ये आपके फ्लोएम हो गया, 1 2 3 एंड 4 फ्लोएम है, 4 ही जाइलम में। देखो बच्चों 1 2 3 एंड 4 ये आपके जो स्ट्रक्चर है ये जाइलम है बच्चों, ये जाइलम है ये अपने, ठीक है। तो कितने जाइलम है डाइकोट के अंदर, डाइकोट के अंदर 4 जाइलम है बच्चों, और 4 ही फ्लोएम देखने को मिल रहे हैं। बट यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे जो देखो वैस्कुलर बंडल है, 4 जाइलम है, 4 फ्लोएम है। अब यहाँ पे देखो बच्चों सेम टू सेम अगर मोनोकोट की बात की जा रही है, सेम डायग्राम देखो, एपिबिलेमा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, फ्लोएम। फ्लोएम देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपकी क्या हो गए फ्लोएम। तो देखो जाइलम कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 जाइलम, मतलब 8 जाइलम एंड 8 फ्लोएम, मतलब 8 वैस्कुलर बंडल, मोर देन 6 वैस्कुलर बंडल आर प्रेजेंट इन मोनोकोट रूट एज वेल एज। अगर अपन देखते हैं डाइकोट रूट को, तो यहाँ पे क्या होता है 2 to 6 वैस्कुलर बंडल, या मैं बोल सकता हूँ जाइलम बंडल, फ्लोएम बंडल अपन को देखने को मिल रहा है यहाँ पे,
ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे देखो मोर अबेंडेंट सेकेंडरी जाइलम ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि एज कम्पेयर टू ए डाइकोट रूट ए मोनोकोट रूट हैज मेनी जाइलम बंडल, मेनी जाइलम बंडल बोल सकते हैं, मतलब जाइलम को ही काउंट किया इन्होंने, मेनी फ्लोएम बंडल बोल लो या मेनी वैस्कुलर बंडल इंक्लूड कर लो, क्योंकि वैस्कुलर बंडल के अंदर क्या आ जाते हैं बच्चों, वैस्कुलर बंडल के अंदर हमारे क्या आ जाते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डायग्राम ही बता के जा रहा है, डायग्राम बता के जा रहा है कि मोर देन 6 vascular bundle are present in monocot root and 2 to 6 vascular bundle यहाँ पे कितने 4 vascular bundle are present in dicot root। सो ये आपका क्या है मेजर डिफरेंस हो गया किसका, अगर अपन देखें तो मोनोकोट एंड डाइकोट रूट के अंदर, आपके एनसीईआरटी के अंदर भी लिखा हुआ है ये बच्चों। सो बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैलिसेड पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन लीव्स ऑफ, देखो बच्चों पैलिसेड पैरेन्काइमा ये एब्सेंट होती है किसके लीफ के अंदर, मोनोकोट के अंदर, किसके अंदर, मोनोकोट के अंदर। तो क्योंकि मोनोकोट में जो आपकी पैरेन्काइमा सेल होती है, पैरेन्काइमा जो टिश्यू होते हैं, पैरेन्काइमा टिश्यू ये डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं, नॉट डिफ्रेंशिएट, नॉट डिफ्रेंशिएटेड, not differentiated between palisade and spongy, palisade and स्पॉन्जी, पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। आपके जो मोनोकोट होते हैं ना बच्चों, मोनोकोट के अंदर अगर अपन देखें तो मोनोकोट के अंदर जो पैरेन्काइमा जो टिश्यूज होते हैं वो डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं, किसके अंदर, डिफरेंशिएटेड नहीं होते बिटवीन पैलिसेड एंड स्पॉन्जी। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो बच्चों मस्टर्ड, सोयाबीन, ग्राम के रॉन्ग है, यहाँ पे जो सोरगम है, सोरगम क्या है बच्चों, एक तरह से मोनोकोट है, और यहाँ पे जो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज होंगे वो डिफरेंशिएट नहीं होते हैं बिटवीन पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में। ओके, सो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो डी होगा करेक्ट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनुलर एंड स्पाइरली थिकन conducting element generally develop in the protoxylem when the root or stem is, देखो बच्चों इन्होंने बात क्या की है, इन्होंने बात करी है हमारे किसके बारे में, एनुलर और स्पाइरली थिकन कंडक्टिंग एलिमेंट की, जो कि कहाँ होते हैं, जनरली डेवलप होते हैं प्रोटोजाइलम में। ठीक है, प्रोटोजाइलम के अंदर हम क्या देखते हैं, जो आपके थिकनिंग देखने को मिलती है ना, एनुलर है, स्पाइरल है, पिटेड है, रेटिकुलेट है। ठीक है, तो ये थिकनिंग देखने को मिलती है हमारे को कहाँ पर, प्रोटोजाइलम के अंदर। तो इन्होंने बोला है कि जो थिकनिंग हो रही है, ठीक है, जो आपकी स्पाइरल थिकनिंग हो रही है, रेटिकुलेट हो रही है, आपके पिटेड जो थिकनिंग देखने को मिल रही है, तो वो थिकनिंग आप देख रहे हो, ठीक है, जनरली डेवलप इन द प्रोटोजाइलम, जो कि कहाँ हो रही है, डेवलप होती है प्रोटोजाइलम के अंदर। ठीक है, व्हेन द रूट और स्टेम इज, जब आपके रूट और स्टेम क्या कर रहे हैं उस समय, लाइक अगर अपन देखिए बच्चों, या हमारे रूट जो रीजन होते हैं, रूट के रीजन है, ठीक है, तो रूट के अंदर अपन देखते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, एक तो हमारे को मेरिस्टेमेटिक जोन देखने को मिलेगा, जोन ऑफ इलोंगेशन जोन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, आपका मेरिस्टेमेटिक जोन देखने को मिलता है, इलोंगेशन जोन देखने को मिलता है, मैचुरेशन जोन देखने को मिलेगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमारे क्या होता है, अगर अपन इसको थोड़ा देखें तो ये रीजन क्या है हमारा, ये वाला रीजन, ये रीजन क्या है हमारा, ये रीजन हमारा वैस्कुलर टिश्यूज है। अब वैस्कुलर टिश्यूज के अंदर हमें पता है कि यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे हमको, जाइलम एंड, यहाँ पे क्या होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं यहाँ पे। ठीक है, फ्लोएम एंड जाइलम होंगे। तो इन्होंने बोला है कि आपकी जो सेकेंडरी थिकनिंग देखने को मिलती है, थिकनिंग लाइक आपके एनुलर थिकनिंग देखने को मिल रही है, आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा एनुलर, रेटिकुलेट, ठीक है, पिटेड हो गया, तो डिफरेंट काइंड ऑफ थिकनिंग आपको देखने को मिलेगी जाइलम के अंदर। ये थिकनिंग क्या काम करती है, ये थिकनिंग काम करती है, अगर देखो ये थिकनिंग ही क्या करती है, थिकनिंग की वजह से क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है रूट टू शूट। ठीक है, थिकनिंग किसकी होती है, लिग्निन की थिकनिंग देखने को मिलेगी आपको, किसकी, लिग्निन की थिकनिंग देखने को मिलती है। ये थिकनिंग की वजह से क्या होता है, आपका जो एक तो इस थिकनिंग की वजह से क्या होता है, जाइलम के कुछ पार्ट्स क्या होते हैं, डेड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, एंड ये थिकनिंग हेल्प करते हैं कि आपके वाटर ट्रांसपोर्टेशन में, लाइक एसेंट ऑफ शेप के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब इन्होंने बोला कि ये कहाँ देखने को मिलेगी, लाइक क्वेश्चंस में बोल रहे हैं कि कहाँ देखने को मिलेगी, इलोंगेटिंग जोन में देखने को मिल रही है, वाइडनिंग टाइम में, मैचुरिंग टाइम में, या डिफरेंशिएटिंग टाइम में।
तो इलोंगेटिंग टाइम मतलब इलोंगेशन जोन के अंदर इलोंगेटिंग टाइम चल रहा है, मैच्योरिंग टाइम मतलब मैच्योरेशन जोन में चल रहा है, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग टाइम मतलब जो डिफरेंशिएशन जोन के अंदर या डिफरेंस जोन ऑफ मैच्योरेशन के अंदर हो रहा है। तो देखो बच्चों, अगर हम देखें मेरिस्टेमेटिक जोन, तो इनिशियल टाइम में मेरिस्टेमेटिक जोन का काम क्या है, मेरिस्टेमेटिक जोन के अंदर क्या हो रहा है, हमारे सेल का डिवीजन हो रहा है। मतलब ये क्या है, जो स्मॉल थिन लाइक ये पार्ट होता है, ये हमारा क्या है, जहाँ पे हमारा इसका सेल डिवीजन करना स्टार्ट करती है, सेल डिवीजन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसको हम बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम, या आपका क्या हो गया, आपका मेरिस्टेमेटिक जोन, ठीक है। यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है, ये क्या है, हमारी रूट कैप हो गई, ये हमारी रूट कैप हो गई, ठीक है, जो कि रूट को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है एक तरह से। एंड देन क्या होगा, इसके नीचे क्या है, ये जो रीजन है हमारा जहाँ पे सेल डिवीजन हो रही है, उसको हमने बोला मेरिस्टेमेटिक जोन। आफ्टर देन हमने देखा कि सेल इलोंगेट हो रही है, सेल इलोंगेशन हो रहा है, लाइक यहाँ पे देखो स्मॉल थिन आपकी सेल होगी और यहाँ पे इलोंगेटेड सेल है, तो ये जोन हमारा क्या हो गया, ये जोन हमारा हो गया क्या, इलोंगेटेड जोन। तो इलोंगेटेड जोन के अंदर भी या इलोंगेशन के टाइम पे भी हमारे जाइलम एंड फ्लोएम के अंदर थिकनिंग देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मैंने बोला कहाँ देखने को मिल रही है, इलोंगेटिंग टाइम में भी देखने को नहीं मिल रही। तो जोन ऑफ मैच्योरेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन में हम क्या देख रहे हैं, जहाँ पर हमारा रूट हेयर, जहाँ से हमारे रूट हेयर फॉर्म हो रहे हैं, जहाँ से हमारे रूट हेयर फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। अब हमें पता है कि वाटर प्लांट के अंदर कैसा आ रहा है, वाटर एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, तो ये रूट हेयर के थ्रू, ये क्या है हमारे रूट हेयर ही तो है ये, तो रूट हेयर के थ्रू हम क्या करेंगे, वाटर ऑब्जर्व करेंगे। एंड वाटर ऑब्जर्व करने के बाद वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाना है मुझे स्टेम के अंदर, ठीक है, शूट वाले पार्ट में करवाना है मुझे, ठीक है, लीफ को देना है, फ्लावर को देना है। तो आपके जो शूट वाला पार्ट है, एरियल पार्ट है, वहाँ पे मुझे वाटर ट्रांसपोर्ट करना है। तो वाटर अपटेक कैसे हुआ, वाटर को ऑब्जर्व कैसे किया हमने, विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर। एंड अपटेक करने के बाद ये क्या करके जाएगा, ये बाद में क्या होगा, जाइलम के थ्रू वाटर को क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा, लाइक वेसल्स के थ्रू, ठीक है, लाइक जाइलम के थ्रू, जाइलम में ट्रैकेट्स के थ्रू। तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रोटोजाइलम होते हैं, कौन सी सेल के अंदर, जोन ऑफ मैच्योरेशन में जो आपकी सेल होती है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहाँ की सेल क्या हो रही है, डिफरेंशिएट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोटोजाइलम की जो सेल्स होगी इस वाले रीजन के अंदर, यहाँ पे इस वाले रीजन के अंदर, यहाँ पे क्या होगा, ये सेल क्या होती है, डिफरेंशिएटिंग हो रही है। यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा, थिकनिंग देखने को मिलेगी, लाइक आपका एन्युलर है, रेटिकुलेट है, पिटेड है, ठीक है, स्पाइरल फॉर्म है, ठीक है। तो ये जितनी भी थिकनिंग आपको देखने को मिल रही है, ये कहाँ देखने को मिल रही है बच्चों, ये जोन ऑफ मैच्योरेशन के अंदर देखने को मिल रही है। तो हम इसको यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि ये एक तरह से यहाँ पे सेल क्या हो रही है, मैच्योर हो रही है, मैच्योरिंग टाइम बोल सकते हैं। और मैच्योरिंग टाइम में मैच्योरेशन जोन के अंदर ही हमारी सेल क्या हो रही है, डिफरेंशिएट होती है, ठीक है। जोन ऑफ मैच्योरेशन के अंदर क्या हो रहा है, जोन ऑफ मैच्योरेशन में सेल मैच्योरिंग हो रही है, या मैं बोल सकता हूँ सेल डिफरेंशिएट हो रहा है। तो ड्यूरिंग मैच्योरिंग या ड्यूरिंग डिफरेंशिएटिंग टाइम में हमारे क्या होती है, जो प्रोटोजाइलम होते हैं यहाँ पे, उनमें थिकनिंग बन जाती है। उस थिकनिंग की वजह से क्या हो रहा है, उस थिकनिंग में किसकी थिकनिंग होगी, लिग्निन की थिकनिंग होती है, ठीक है, कहाँ पर, प्रोटोजाइलम के अंदर, जिसकी वजह से वाटर को हम ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। समझ में आया। तो ये तो अगर ये तो किसकी हो गई, रूट की हो गई। ऐसे ही क्या है, शूट का भी ऐसे ही चल रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी यही है कि द एनुलर एंड स्पाइरल थिकन कंडक्टिंग एलिमेंट जनरली डेवलप इन द प्रोटोजाइलम, ठीक है, व्हेन द रूट और स्टेम इज। तो बच्चों यहाँ पे अगर देखा जाए तो दो आंसर सही होंगे। हम बोल सकते हैं कि मैच्योरिंग टाइम भी बोल सकते हैं और हम डिफरेंशिएटिंग टाइम भी बोल सकते हैं, क्योंकि जोन ऑफ मैच्योरेशन में ये देखने को मिलता है, जोन ऑफ मैच्योरेशन के अंदर देखने को मिलता है। तो जोन ऑफ मैच्योरेशन में जो सेल्स होती है वो क्या हो रही होती है, डिफरेंशिएट हो रही होती है। यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, रूट हेयर फॉर्मेशन हो रहे होते हैं, क्या हो रहे होते हैं, रूट हेयर फॉर्मेशन होते हैं। यहाँ पे रूट हेयर फॉर्मेशन होता है, यही क्या करते हैं, वाटर ऑब्जर्व करने का काम करते हैं, यही वाटर एब्जॉर्व करने का काम करेंगे। एंड वाटर क्या होगा, ऑब्जर्व करने के बाद क्या होता है, एसेंट ऑफ सेफ, मतलब कि आपका वाटर का क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू रूट टू शूट, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ शेप। तो ये जोन ऑफ मैच्योरेशन में क्या है, रूट हेयर फॉर्मेशन हो रहा है। इसी के अंदर क्या हो रहा है, लाइक हम क्या देख रहे हैं, इसी के अंदर हमारा सेल क्या हो रही है, डिफरेंशिएट हो रही है, डिफरेंशिएट हो रही है। या मैं बोलूँ कि यहाँ पे क्या होती है, सेल क्या, सेल मैच्योर होती है,
क्योंकि मैचुरेशन, जोन ऑफ मैचुरेशन बोला है, सेल मैच्योर हो रही होती है, जो कि मैच्योर होने के बाद ही यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, थिकनिंग देखने को मिलेगी। काम डिसाइड हो गया है वहाँ पे आप सेल का कि आपको काम क्या करना है, ठीक है। प्रोटोजाइलम में क्या होगा, थिकनिंग हो गई, थिकनिंग होने के बाद क्या डिसाइड हो गया है कि आपको अब क्या करना है, जो वाटा आपने ऑब्जर्व किया उसको ट्रांसफर कर दो, शूट रूट टू शूट ट्रांसफर कर दो। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है बच्चों सी एंड डी दोनों ही करेक्ट है। तो कहीं आपको देखने को मिलेगा कि डी आंसर दे रखे किसी ने आंसर दे रखा होगा सी, पर अगर अपन देखें तो दोनों ही आंसर सही है, क्योंकि जोन ऑफ मैच्योरेशन में क्या हो रहा है, सेल मैच्योरिंग हो रही है, या मैं बोल सकता हूँ वहाँ पे ही सेल क्या होती है, वहाँ पे ही सेल का क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, सेल डिफरेंशिएट हो रही है। ओके, सो सी एंड डी बोथ आर करेक्ट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज anatomically fairly all dicotyledonous root is distinguished from the dicotyledonous stem by। ओके बच्चों, इन्होंने बोला है कि जो एनाटॉमिकली फेयरली मतलब ऑल डाइकोटिलेडनस जो रूट होती है उसका आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि डाइकोटिलेडनस स्टेम से, मतलब डाइकोट स्टेम को डाइकोट रूट से डिफरेंशिएट करना है तो क्या करना चाहिए। अब्सेंस ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम रॉन्ग है, प्रेजेंस ऑफ कॉर्टेक्स ये भी रॉन्ग है, पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम करेक्ट है। क्यों है मैं बताता हूँ, अब्सेंस ऑफ सेकेंडरी जाइलम ये भी रॉन्ग है। तो देखो बच्चों क्यों है, तो अपन आए थे पहली बात तो प्रोटोजाइलम के ऊपर, किसके ऊपर, प्रोटोजाइलम के ऊपर, प्रोटोजाइलम, ठीक है, प्रोटोजाइलम के ऊपर आते हैं। अब प्रोटोजाइलम अगर अपन देखें, अपन आते हैं लाइक अपन बोल देते स्टेम एंड रूट। तो स्टेम के अंदर हम देखें बच्चों जो आपका प्रोटोजाइलम होता है ना, प्रोटोजाइलम है ना, ये क्या होता है, टूवर्ड्स टू प्रोटोजाइलम टूवर्ड्स टू पिथ, मतलब कि सेंटर साइड में होगा। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, प्रोटोजाइलम टूवर्ड्स टू पेरीफेरी। तो क्या पोजीशन अलग है, यहाँ पे तो क्या है सेंटर में है प्रोटोजाइलम, और यहाँ पे प्रोटोजाइलम क्या है टूवर्ड्स द पेरीफेरी, बाहर की साइड में। एंड यहाँ पे क्या होगा, जो मेटाजाइलम एंड मेटाजाइलम टूवर्ड्स टू पेरीफेरी। एंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेटाजाइलम टूवर्ड्स टू सेंटर। तो अपोजिट हो गया यहाँ पे, मतलब हम क्या देख रहे हैं कि स्टेम एंड रूट में क्या डिफरेंट है कि स्टेम के अंदर जो प्रोटोजाइलम होता है टूवर्ड्स टू पिथ होता है, जबकि रूट के अंदर प्रोटोजाइलम टूवर्ड्स द पेरीफेरी होगा। स्टेम के अंदर मेटाजाइलम टूवर्ड्स द पेरीफेरी होगा, एंड रूट के अंदर जो मेटाजाइलम होता है टूवर्ड्स द सेंटर होगा। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है बच्चों सी होगा। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पासेज सेल्स आर थिन वॉल्ड सेल फाउंड इन। ओके बच्चों, पासेज सेल का काम क्या होता है, पासेज सेल का काम होता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन में, वाटर ट्रांसपोर्ट करती है, कहाँ से ट्रांसपोर्ट करती है, कहाँ से ये करती है, कहाँ से, अगर अपन देखिए कॉर्टेक्स से, फ्रॉम कॉर्टेक्स टू पेरिसाइकिल। तो हमें पता होना चाहिए कि कॉर्टेक्स से पेरिसाइकिल के अंदर, पेरिसाइकिल में अगर हमें क्या वाटर ट्रांसपोर्ट करना है तो ये पासेज सेल के थ्रू ही होगा। तो अगर हम देखिए पासेज सेल प्रेजेंट कहाँ होती है, पासेज सेल आर थिन वॉल सेल फाउंड इन कहाँ प्रेजेंट होती है। तो देखो बच्चों, आपकी जो एंडोडर्मिस सेल होती है, कौन सी सेल, जो आपकी एंडोडर्मिस सेल होती है, एंडोडर्मिस सेल क्या करती है, अगर अपन देखें एंडोडर्मिस सेल क्या करती है, सेपरेट करती है, सेपरेट करती है, किसको सेपरेट करेगी, किसको सेपरेट करेगी, ये करती है कॉर्टेक्स को किससे, कॉर्टेक्स को स्टील से, कॉर्टेक्स को स्टील से सेपरेट करने का काम किसका है बच्चों, काम किसका है, हमारा एंडोडर्मिस सेल का। तो एंडोडर्मिस सेल के अंदर हम क्या देखते हैं बच्चों, एंडोडर्मिस सेल के अंदर हमारे को दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमारे को या तो हमें क्या देखने को मिलती है, एक यहाँ पे देखने को मिलती है कैस्पेरियन स्ट्रिप देखने को मिलती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप देखने को मिलती है। और यहीं हमें को देखने को मिलती है बच्चों पासेज सेल, क्या देखने को मिलती है, पासेज सेल। कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या होती है बच्चों, लिग्निन एंड सुबेरिन की बनी होती है, लिग्निन एंड सुबेरिन की बनी होती है। तो लिग्निन एंड सुबेरिन क्या की बनी होती है, इसलिए ये क्या कर सकती है, वाटर इम्परमिएबल होता है, यहाँ से वाटर
परमीएबल होता है, मतलब वाटर इसको क्रॉस नहीं कर सकता, मोमी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो वाटर का मेरे को ट्रांसपोर्ट करना है, वाटर ट्रांसपोर्ट करना है एपिडर्मिस सेल से कहाँ पर जाएगा, एपिडर्मिस सेल से कॉर्टेक्स में आएगा, कॉर्टेक्स से कहाँ आएगा, एंडोडर्मिस में आएगा, एंडोडर्मिस से कहाँ आता है वाटर, एंडोडर्मिस से क्या आएगा पेरिसाइकिल में, और पेरिसाइकिल से कहाँ जाएगा बच्चों, ये पेरिसाइकिल से जाएगा जाइलम में। जाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एसेंट ऑफ शेप के लिए, एसेंट ऑफ शेप मतलब अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, ठीक है, एपिडर्मिस, ठीक है, यहाँ पे भी कहाँ से आ रहा है, रूट हेयर के थ्रू, रूट हेयर से एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल, जाइलम, जाइलम से एसेंट ऑफ शेप। तो बच्चों हम देखते हैं कि ये एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस में भी क्या देखने को मिलती है, कैस्पेरिन स्ट्रिप देखने को मिलती है। तो कैस्पेरिन स्ट्रिप बोलते हैं कि मैं लिग्निन एंड सुबेरिन की बनी हुई हूँ, मैं वाटर को ट्रांसपोर्ट नहीं होने दूंगी। तो मैंने कहा कि अगर आप बैरियर बन जाओगे तो जाइलम के पास पानी कैसे जाएगा, जाइलम के पास वाटर कैसे ट्रांसफर करोगे। तो इसने कहा मेरे अंदर मतलब थिक और थिन दो सेल होती है, तो थिन सेल होगी ना आपको जो देखने को मिलेगी मेरे अंदर, वो होती है पासेज सेल। ये पासेज सेल क्या करती है, ये हमारे जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, ये वाटर ट्रांसपोर्ट करवा के जाएगी। ठीक है, कैसे इसको एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों, लाइक ये देखो, तो इसका स्ट्रक्चर देखो आपको क्या देखने को मिल रही है, ये आपकी टीएस ऑफ डाइकोट रूट है। तो रूट में मैंने देखा रूट हेयर से आपके जो सेल है, लाइक अपन देखें यहाँ पे एपिडर्मिस होगी, यहाँ पे क्या होगी कि एपिडर्मिस से वाटर कहाँ गया, कॉर्टेक्स के अंदर, कॉर्टेक्स से कहाँ जा रहा है, एंडोडर्मिस में, एंडोडर्मिस के बाद से किस में आएगा, ये देखो एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे जो लेयर होती है पेरिसाइकिल होती है बच्चों। तो पेरिसाइकिल एंड कॉर्टेक्स को, या मैं बोलूँ स्टील को कॉर्टेक्स से सेपरेट करने का काम किसका है, एंडोडर्मिस का। ठीक है, इसके अपर में अगर ये देखो ये तीन जो चार सेल देखने को मिल रही है, यहाँ पे जो रेडियल अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है हमारे को किसका, जाइलम एंड फ्लोएम का, फोर रेडियल वैस्कुलर सिस्टम देखने को मिल रहा है यहाँ पे। एंड देन बच्चों यहाँ पे देखो ये आपके फ्लोएम हो गए जो कोने पे है, एंड देन बीच में ये देखो ये क्या हो गया आपका मेटाजाइलम, ये मेटाजाइलम है, और ये जो पेरीफेरी है वो प्रोटोजाइलम है बच्चों। ठीक है, और इनके बीच में जो टिश्यूज है, ये कौन से है, कंजक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एंड देन बच्चों इस इस एंडोडर्मिस में कौन सी लेयर होती है, कैस्पेरिन स्ट्रिप होती है, और यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट है वो है हमारी पासेज सेल। कौन सी सेल है हमारी, पासेज सेल प्रेजेंट है। तो ये कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है हमारी एंडोडर्मिस के ऊपर, ये कहाँ प्रेजेंट है, एंडोडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट है। तो हम देख लेते हैं वापस अपने ऑप्शन पे कि पासेज सेल्स आर थिन वॉल, ठीक है, थिन वॉल सेल फाउंड इन, ठीक है, जो थिन वॉल होती है कौन सी है, पासेज सेल है, कहाँ होगी, फ्लोएम एलिमेंट दैट सर्व एज एंट्री पॉइंट फॉर सब्सटेंस फॉर ट्रांसपोर्ट टू अदर प्लांट पार्ट। गलत है, फ्लोएम के अंदर फ्लोएम एलिमेंट में होती ही नहीं है। टेस्टा ऑफ सीड टू इनेबल इमर्जेंस ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियोनिक एक्सिस ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि टेस्टा के अंदर, टेस्टा ऑफ सीड में भी नहीं होती है। सेंट्रल रीजन ऑफ स्टाइल थ्रू विच द पॉलन ट्यूब ग्रो टूवर्ड्स द ओवरी, ये भी रॉन्ग आंसर है। देन डी क्या बोल रहा है कि एंडोडर्मिस ऑफ रूट्स फैसिलिटेटिंग रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम कॉर्टेक्स टू पेरिसाइकिल, डी एकदम सही आंसर है बच्चों। डी क्या बोल रहा है कि एंडोडर्मिस में होगी, एंडोडर्मिस ऑफ रूट में होगी, क्या करेंगे, फैसिलिटेटिंग करेंगे, रैपिड ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, किसका, वाटर में, कहाँ से, कॉर्टेक्स से पेरिसाइकिल में, कॉर्टेक्स से। ये जो रीजन है ये क्या है बच्चों हमारा, ये जो रीजन है हमारा, ये जो रीजन है बच्चों, ये रीजन क्या है, कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स से कहाँ करना है, ये पेरिसाइकिल में, पेरिसाइकिल के अंदर करना है बच्चों। आया समझ में। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए वुडी डाइकोटिलेडोनस ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट विल mainly consist of primary tissues। ओके बच्चों, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि वुडी डाइकोटिलेडोनस ट्री, वुडी मतलब कि यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, डाइकोटिलेडोनस ट्री की बात की जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी टिश्यू, प्राइमरी टिश्यू के अंदर अगर अपन देखें बच्चों कि प्राइमरी टिश्यू कौन से होते हैं, जो कि डेराइव्ड होते हैं, डेराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनल टिश्यू, जो कि एम्ब्रियोनल टिश्यू से डायरेक्टली ड्राइव होते हैं, जो कि क्या होते हैं, डायरेक्टली डेराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनल टिश्यू। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में काम आते हैं प्राइमरी टिश्यू। ठीक है, इन्होंने बोला कि किसके पास है प्राइमरी टिश्यू,
ठीक है। प्राइमरी टिश्यू लाइक आपके जो डायरेक्टली डेराइव हो रहे हैं किसी एम्ब्रियोनिक टिश्यू से, और जो प्राइमरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो देखो बच्चों यहाँ पे हम देखें ऑल पार्ट के अंदर के प्राइमरी टिश्यू देखने को मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ भी देखने को मिलती है सारे के सारे पार्ट में, ठीक है। प्राइमरी मेरिस्टेम एक तरह से प्राइमरी टिश्यू बोल सकते हैं हम प्राइमरी मेरिस्टेम को, क्योंकि वो प्राइमरी अगर हम देखें कि वो डेराइव हो रहे हैं एम्ब्रियोनिक टिश्यू से, एंड देन स्टार्टिंग में वो रोल आ रहा है एक तरह से प्लांट बॉडी बना के जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑल पार्ट तो हम बोल नहीं सकते। स्टेम एंड रूट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, सेकेंडरी मेरिस्टेम देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग हो गया। फ्लावर्स, फ्रूट एंड लीव्स की बात की जाए तो यहाँ पर भी अगर अपन देखें मोनोकोट एंड डाइकोट लीव्स, तो यहाँ पे भी हमको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। शूट टिप एंड रूट टिप अगर अपन देखें, अपन ने डायग्राम बनाया था ऐसा कुछ, याद हो तो आपको, ठीक है। तो इन डायग्राम में हम क्या देख रहे थे, लाइक अगर आपने देखा था तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, ये जो आपकी शूट टिप है, ये वाली जो शूट टिप है, यहाँ पे क्या था, एपिकल मेरिस्टेम था, एपिकल मेरिस्टेम था, एपिकल मेरिस्टेम था। यहाँ पे कौन थे बच्चे, यहाँ पे कौन था, यहाँ पे था इंटर कैलरी मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। एंड यहाँ पे कौन था बच्चों, जो लैटरल अरेंजमेंट में थे, यहाँ पे लैटरल अरेंज में, तो ये थे लैटरल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, मेनली अगर हम देखें तो आपका जो प्राइमरी टिश्यू कहाँ देखने को मिलेंगे, ये कहाँ देखने को मिलते हैं हमारे को, एपिकल मेरिस्टेम पे कहाँ देखने को मिलेंगे, या तो एपिकल पार्ट पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो शूट के अपेक्स पे देखने को मिलेंगे, ठीक है, एकदम टिप वाले पार्ट पे। या हम देखेंगे कि कहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, ये हमको देखने को मिल सकते हैं रूट अपेक्स पे। कहाँ पे, ये तो शूट अपेक्स हो गया, क्योंकि इसको भी हमने डिवाइड कर रखा है एपिकल मेरिस्टेम को, शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम जो कि शूट अपेक्स बना के जा रहा है, और ये क्या है, रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो यहाँ दो जगह पे हमारे क्या देखने को मिल सकते हैं, हमारे क्या नाम है, प्राइमरी टिश्यू देखने को मिल सकते हैं। तो शूट टिप एंड रूट टिप पे हमारे प्राइमरी टिश्यू देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि डायरेक्टली क्या होता है, डिराइव फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक टिश्यूज। सो डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 रेडियल वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन, ओके बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 रेडियल वेस्कुलर बंडल। तो देखो बच्चों हमने क्या कर रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, किसकी पोजीशन, जाइलम एंड फ्लोएम की, जाइलम एंड फ्लोएम की पोजीशन के बेस पे हमने आपके वैस्कुलर बंडल को डिवाइड कर रखा है दो टाइप में। आपके जो वैस्कुलर बंडल होते हैं, वैस्कुलर बंडल है, वो डिवाइड कर रखे हैं दो टाइप में, लाइक रेडियल एंड कंजॉइंट। कंजॉइंट के अंदर भी दो टाइप के आते हैं बच्चों, कंजॉइंट क्लोज एंड कंजॉइंट ओपन। अब पहली बात तो हमें पता होना चाहिए होता क्या है कि कंजॉइंट क्लोज, कंजॉइंट ओपन, ये क्या है। तो देखो बच्चों हम क्या देख रहे हैं, रेडियल का मतलब क्या होता है, रेडियल का मतलब अगर हम देखें, रेडियल का मतलब भी क्या होता है, रेडियल का मतलब है कि आपके जाइलम एंड फ्लोएम सेम रेडाई पे नहीं है, डिफरेंट रेडाई पे प्रेजेंट है, डिफरेंट रेडियस पे प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब कि सेपरेटेड है। ये देखो कंजॉइंट का मतलब है कि साथ साथ तो है, क्या है मतलब सेम रेडाई पे है, इसका मतलब है कि सेम रेडियस पे प्रेजेंट है, सेम रेडियस पे प्रेजेंट है। अगर मैं इसका डायग्राम देखूं बच्चों, इस वाले का डायग्राम देखता हूं, तो लाइक अगर ये मेरा वैस्कुलर बंडल में बना रहा हूं, तो ये देखो बच्चों ये मैंने बना दिए फ्लोएम, ठीक है, ये मैंने बनाया फ्लोएम, ये मेरे बने जाइलम, ठीक है बच्चों, ये क्या है, ये तो है जाइलम, और ये क्या है फ्लोएम।
मतलब कि दोनों के दोनों डिफरेंट रेडियस के ऊपर है, रेडियस के ऊपर है। तो हमने बोला कि यहाँ पे क्या है, ये रेडियल अरेंजमेंट है। कंजॉइंट के अंदर क्या देखते हैं बच्चों, कंजॉइंट क्लोज के अंदर अगर अपन देखें तो लाइक अपन ये देखें कि हमारे जो वैस्कुलर बंडल है सेम रेडियस के ऊपर है, ये देखो सेम रेडियस के ऊपर है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया जाइलम और ये हो गया हमारा फ्लोएम। बट इसको क्लोज क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम क्या है, कैम्बियम एब्सेंट है, यहाँ पे क्या है, कैम्बियम एब्सेंट है, इसलिए मैंने उसको बोला क्लोज। और इसको ओपन क्यों बोलेंगे, लाइक अगर अपन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको लाइक ये आपका जाइलम हो गया, देखो बच्चों ये जाइलम है, ये फ्लोएम है एंड ये क्या है आपका कैम्बियम। तो कैम्बियम प्रेजेंट है इसलिए हम इसको बोल दिया क्या, कैम्बियम प्रेजेंट है इसलिए हमने इसको बोला क्या, ओपन एंड कंजॉइंट। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि रेडियल अरेंजमेंट फॉर रेडाई, या हम बोल रहे हैं फोर रेडियस वैस्कुलर बंडल आर फाउंड इन। तो वैस्कुलर बंडल क्या है, मतलब 4 ही जाइलम है, 4 ही फ्लोएम होने चाहिए, ऐसा अरेंजमेंट किसमें देखने को मिलता है। तो देखो बच्चों इसको मैं डायग्राम से समझाता हूँ, अपने आप ही आंसर लगा पाओगे, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया कि रेडियस क्या होता है, रेडियल अरेंजमेंट क्या होता है, कंजॉइंट में ओपन एंड क्लोज क्या होते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन आपने जो जाइलम एंड फ्लोएम को डिवाइड कर रखा है वो अपन ने समझ लिया। अब देखो बच्चों हम आ रहे किसके ऊपर, मोनोकोट रूट के ऊपर एंड डाइकोट रूट के ऊपर। तो मोनोकोट रूट एंड डाइकोट, अगर आपके स्टेम की बात की जाए बच्चों, स्टेम के अंदर जो आपका, अगर मैं बात कर रहा हूँ स्टेम अगर अपन बात की जाए तो स्टेम के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, स्टेम के अंदर हमें देखने को मिलता है बच्चों क्या, अगर देखें तो कंजॉइंट देखने को मिलता है, कंजॉइंट। तो हमें स्टेम वाले को तो एक तरह से एलिमिनेट करना है, लाइक डाइकोट स्टेम को एलिमिनेट कर दो, मोनोकोट स्टेम को एलिमिनेट कर दो, क्योंकि स्टेम के अंदर तो कंजॉइंट होता है। तो हमें किसको पिक करना है, हमें डाइकोट रूट या मोनोकोट रूट में से एक को देखना है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, रेडियल अरेंजमेंट देखने को मिलेंगे। तो देख लेते हैं बच्चों इनमें से क्या सही है। तो रेडियल अरेंजमेंट में हम देखो ये दोनों के दोनों रेडियल अरेंजमेंट में, दोनों के दोनों रेडियल अरेंजमेंट है। बट यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, अगर अपन देखें डाइकोट रूट के अंदर यहाँ पे जो वैस्कुलर बंडल होते हैं, वैस्कुलर बंडल ये कितने होते हैं बच्चों, ये होते हैं 2 to 6 होते हैं। और यहाँ पे जो वैस्कुलर बंडल देखने को मिलेंगे, वैस्कुलर बंडल ये होते हैं मोर देन 6, मोर देन 6 का मतलब क्या है, देखो बच्चों जाइलम काउंट करते हैं यहाँ पे, ये जाइलम है 1 2 3 4 5 6 7 8। फ्लोएम कहाँ है, देखो आपको दिख रहा हो तो ये देखो यहाँ पे फ्लोएम है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जाइलम, यहाँ पे क्या है 8 जाइलम है, 8 फ्लोएम है, 8 जाइलम और 8 फ्लोएम है। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 4 रेडियस तो नहीं है ना, यहाँ पे 4 रेडियस अरेंजमेंट नहीं है। बट यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे ये देखो ये क्या है, फ्लोएम 1 2 3 4 फ्लोएम हो गए, जाइलम देखो 1 2 3 4 जाइलम हो गए। और एक ही रेडियस पे नहीं है, सेपरेटेड फॉर्म के अंदर है, जाइलम एंड फ्लोएम आर सेपरेटेड फॉर्म, ठीक है, सेम रेडियस पे नहीं है। तो हमने बोला रेडियल अरेंजमेंट है। एंड 4 जाइलम एंड 4 आपकी क्या है, फ्लोएम है, 4 जाइलम 4 फ्लोएम, मतलब 4 वैस्कुलर बंडल है यहाँ पे। तो हम ये बोल देंगे 4 रेडियल वैस्कुलर बंडल है, वैस्कुलर बंडल है बच्चों, 4 रेडियस और 4 रेडियल वैस्कुलर बंडल है। तो ये किसके अंदर देखने को मिल रहा है बच्चों, ये डाइकोट रूट के अंदर देखने को मिल रहा है। मोनोकोट रूट के अंदर आपके क्या होते हैं, मोर देन 6 वैस्कुलर बंडल होते हैं। तो ये तो मोनोकोट रूट तो हम आंसर लगा नहीं सकते हैं, हमारा जो आंसर हो जाएगा डाइकोट रूट होगा। तो ऑप्शन पे आता है अपन वापस से, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर ए है ये भी गलत हो गया। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया हो, डायग्राम से समझ में एकदम ईजिली आता है, ताकि आप देख सकते हो कि जाइलम एंड फ्लोएम में कितना है। यहाँ पे देखने साफ साफ देख पा रहे हैं हम कि 8 जाइलम है 8 फ्लोएम है, ठीक है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है 4 जाइलम है 4 फ्लोएम है, मतलब कि क्या है डाइकोट रूट है। डाइकोट रूट के अंदर क्या है 4 रेडियल वैस्कुलर अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो ए इज ए करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए।